विभावरी शेषालोकप्रविश निद्रा छाड़ी उठो जीवा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेन्द्रनन्दन श्यामा नृसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेन्द्रनन्दन श्यामा पूतन घातन कैटभशातन जय दशरथी रामा पूतन घातन कैटभशातन जय दशरथी रामा यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर बारा गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर बारा रावणंतकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी रावणंतकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोप वृंदापल चित्तहरि वंशीधारी ब्रजेर राखल गोप वृंदापल चित्तहरि वंशीधारी योगेन्द्र वंदन श्रीनंदनंदन व्रज जन भयहारी योगेन्द्र वंदन श्रीनंदनंदन व्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी यशोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी यशोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंद विपिन निवासी कदम्ब कानन रास परायण वृंद विपिन निवासी आनंदवर्धन प्रेम निकेतन कुलसराजोजकामा आनंदवर्धन प्रेम निकेतन कुलसराजोजकामा गोपांगना गणा चित्त विनोदन
समस्त गुण गण धामा गोपांगना चित्त विनोदना समस्त गुण गणधामा यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्णा यश राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्णा यश राखो वचन मन मोरा हरि नाम सुधारस गाओ कृष्णा यश राखो वचन मन मोरा हरि राखो वचन मन मोरा हरि राखो वचन मन मोरा जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद योग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् His Divine Grace सभी चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, just give me a second. मैं इसको स्क्रीन शेयर करके रख रहा हूँ, आप इसको पिन से हटा सकते हैं ना, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स। ओके, हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर यही याद दिलाना चाहूँगा कि पता नहीं है ना कि मैं कोई कथाकार नहीं हूँ है ना, और हम बस वही डिस्कस करने का प्रयास करेंगे जो श्रील प्रभुपाद और अन्य गुरुजन बताते हैं है ना। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से कि कृत्वान किल कर्माणि सह रामेण केशव, ना कि बलराम जी और कृष्णा साथ में कलयुग में द्वापर युग में आते हैं और इस प्रकार से लीला करते हैं। कैसे अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः, एक मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं करते हैं, एक सामान्य मनुष्य की भांति लीलाएं करते हैं है ना। और इस वजह से लोग समझ नहीं पाते कि वो साक्षात भगवान है, वो उनको सामान्य मनुष्य मान लेते हैं। तो हमने इस सीज़न के पिछले एपिसोड में देखा था कि किस प्रकार से योग माया शक्ति ने भगवान के आने से पहले, कृष्ण के आने से पहले बलराम जी को देवकी मैया के गर्भ से निकाल के रोहिणी मैया के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया था। यहाँ तक हमने देखा था है ना। तो अन्य अन्य पुराणों में बलराम जी का जो उम्र का वर्णन है वो अलग अलग मिलता है ना। कोई कहते हैं कि 7 दिन बड़े थे, कोई कहते हैं 1 साल बड़े थे। तो जो कुछ भी है ना, लेकिन बलराम जी बड़े थे कृष्ण से है ना। और क्यों थे वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अब हम देखेंगे कि आगे बलराम जी पैदा होते हैं है ना। तो रोहिणी मैया के गर्भ से काफ़ी टाइम तक तो गर्भ में ही थे है ना। और यहाँ पे देवकी मैया को मिस कैरेज हो गया ऐसा उन्हें लग रहा था, जबकि वहाँ से बच्चा निकाल के रोहिणी मैया के गर्भ में ट्रांसफ़र हो गया था। तो बच्चा हटा नहीं था है ना, वो बस एक जगह से दूसरी जगह चला गया था। लेकिन वहाँ पे सबको लगा कि मिस कैरेज हो गया, जो भी है। तो फिर आगे बलराम जी अपीयर होते हैं है ना। और बलराम जी एकदम टकटक गोरा है ना, ऐसा महाराज बताते हैं, एकदम दूध की तरह सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद, एकदम सफ़ेद बलराम जी है ना। मतलब ऐसा कि उसके सामने ट्यूबलाइट भी फेल पड़ जाए। तो बलराम जी जब पैदा हुए, अब न्यू बॉर्न बेबी है ना, तो पालने में बिठा रखा था, लेटा रखा था ना बलराम जी को, तो एकदम सफ़ेद
तो रोहिणी मैया तो जब देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई कॉटन का बॉल पड़ा है ना, जैसे कॉटन कैंडी होती है ना, पिंक वाली, तो ऐसा लग रहा था कोई व्हाइट कलर की एकदम कॉटन कैंडी रखी है। तो बोलते अरे नहीं नहीं, ये कॉटन कैंडी नहीं है, ये तो कोई बादल के समान लग रहे हैं, है ना। तो कभी वो रुई के समान लग रहे थे, कभी ऐसा लग रहा था कि किसी ने मानो वहाँ पे साक्षात बादल रख दिया हो ना, क्योंकि एक तो बलराम जी आंखें नहीं खोल रहे थे, एकदम जड़ पड़े हुए थे। तो और बलराम जी के छोटे-छोटे जो नाखून थे, वो दिख रहे थे। तो अब सफ़ेद शरीर है ना एकदम दूध के समान, और उसपे वो छोटे-छोटे नाखून चमक रहे हैं एकदम सफ़ेद। तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो रूबीज़ और एमराल्ड्स है ना, ये सब जो बड़े-बड़े ऐसे अच्छे-अच्छे पत्थर होते हैं ना, वो सब चमक रहे हों बलराम जी के। तो जब फिर बलराम जी थोड़े से अपना लिप्स है ना खोलते हैं, अधरों को खोलते हैं, तो उनके दाँत दिखते हैं। तो लगता है अरे नहीं, नहीं, है ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई मोतियों से भरी बास्केट है ना? फिर लगता है अरे नहीं, नहीं, कोई कहते हैं भक्त कि अरे नहीं, ये मोतियों से भरी बास्केट नहीं, ये तो चंपा के फूलों की तरह लग रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे क्योंकि चंपा के फूल भी एकदम सफ़ेद होते हैं, जो व्हाइट वाले चंपा होते हैं, है ना? तो ये तो किसी चंपा के ऐसा लग रहा है कि एक बास्केट के अंदर बहुत सारे चंपा के फूल भर दिए हों। सो दैट वाज़ बलराम जी, है ना? बलराम जी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि जब वो पैदा हुए थे तो सब लोग उन्हीं को देखे जा रहे थे, उन्हीं को निहारे जा रहे थे, क्योंकि कृष्ण तो अभी आए नहीं थे। और जब से शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन वृंदावन में कृष्ण बलराम स्थापित करे हैं, तब से मैं तो ज़्यादातर भक्तों को देखता हूँ कि जिन लोगों को पहले पता नहीं होता कि वो बलराम जी हैं, तो वो जब पहली बार जाके देखते हैं, अरे! ये कौन से भगवान हैं? इधर वाले ऑल्टर में तो राधा श्याम सुंदर है, ये बीच में कौन है? फिर पता चलता है ओह! ये तो कृष्ण बलराम है, क्योंकि मंदिर का नाम है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर। फिर वो इतने ज़्यादा कृष्ण बलराम से, ख़ासकर कि बलराम जी से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कई सारे डिवोटीज़। तो यस, इसलिए हमें भी बलराम जी के बारे में डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि गुरु तत्व है ना, और आदि गुरु है बलराम जी, और उन्हीं के माध्यम से हम कुछ कृष्ण की तरफ भी जाने का प्रयास कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से बलराम जी पैदा होते हैं और सभी का आकर्षण कर लेते हैं, लेकिन जब पैदा हुए थे तो कई दिनों तक, कई महीनों तक कुछ बोल नहीं रहे थे, हिल नहीं रहे थे। ऑब्वियसली बच्चा बोलता नहीं, बट वो कुछ हिल नहीं रहे थे, कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे। तो सबको तो लग रहा था कि ये हिल क्यों नहीं रहे, कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे, कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे, एकदम जड़ पड़े हुए थे। तो मधुमंगल जी आते थे, मधुमंगल तब अपीयर हो चुके थे। तो मधुमंगल जी उस टाइम वो भी छोटे बच्चे थे। तो वो आके कहते हैं कि अभी दादा नहीं आया ना, जब दादा आएगा ये तब खड़े होंगे, तब बोलेंगे, अभी इसलिए बोल नहीं रहे, आंखें भी नहीं खोल रहे, एकदम जड़ के समान पड़े रहते हैं। क्योंकि जब तक उनके कृष्ण नहीं आएंगे, है ना, तब तक बलराम जी किस प्रकार से आंखें खोलेंगे। तो वो बोलते थे दादा, कौन दादा, क्योंकि ब्रज भाषा में या जो भी गांव से उन्हें पता होगा, दादा मतलब बड़ा भाई। तो कहते दादा, कौन दादा, है ना, मतलब बड़े तो यहाँ पे मधुमंगल जी, तो वो कौन से दादा की बात कर रहे हैं। तो कह रहे अरे आपको नहीं पता, लेकिन दादा अभी आएगा, अभी दादा नहीं आया ना, इसलिए ये वाला दादा हिल नहीं रहा ना, ये अभी इस प्रकार से जड़ पड़े हुए हैं। तो एकदम सच में ऐसा लग रहा था कि कोई कॉटन पड़ी है जो हिल भी नहीं रही है ना। इस प्रकार से बलराम जी लग रहे थे और सभी को मोह ले रहे थे अपने सुंदर छवि से। तो ऐसा जब मधुमंगल कहते हैं, फिर बाद में जब कृष्ण अपीयर होते हैं, तो कृष्णा के आने के बाद तब बलराम जी कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, तब अपनी आंखें खोलते हैं और लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं कृष्ण के साथ। क्योंकि हम ये शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हैं, इवन श्रीमती राधा रानी भी प्रत्यक्ष रूप से हर समय भगवान के साथ नहीं थे, है ना। ऐसा महाराज कल की ही क्लास में बता रहे थे, लेकिन बलराम जी शुरू से लेके अंत तक हमेशा कृष्ण के साथ थे। मथुरा लीला से लेके फिर वृंदावन, है ना, और उसके बाद फिर सॉरी, वृंदावन से मथुरा, है ना, फिर मथुरा से द्वारका, है ना, उसके बाद महाभारत के समय नहीं थे बस बलराम जी, है ना, उस समय बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, लेकिन बचपन से एंड तक बलराम जी साथ में थे। तो एक प्यारा सा श्लोक है ना, जो कि हम कई बार रिसाइट करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ माइक ऑन करके मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। आई होप यू आर रेडी, है ना। तो दोहराएंगे, जलधर शशिवर्णौ, आप भी साथ। जलधर शशिवर्णौ जलधर शशिवर्णं गोपवेशौ किशोरौ, गोपवेशौ किशोरौ गोपवेशकिशोरौ सहचरगणवृन्दहि सहचरगणवृन्दैः सहचरगणवृन्दैः क्रीडमानौ व्रजेशौ, क्रीडमानौ क्रीडमाणौ व्रजेशौ रजसौ नटवरजितवेषौ, नटवरजितवेषौ नटवरजितवेषौ नीलपीताम्बराढ्यौ, नीलपीताम्बराद्यौ नीलपीताम्बराढ्यौ
जगत जनन हेतु जगत जगत जनन हेतु जनन हेतु राम कृष्णौ नतोऽस्मि। राम कृष्णौ राम नतोऽस्मि। कृष्ण नतोस्मि। ओके, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल वर्स है जो कि हमें हमारे गौड़ीय शास्त्रों से मिलता है ना। तो अभी मैं ग्रंथ का नाम नहीं बता रहा, लेकिन एक गौड़ीय ग्रंथ के अंदर ये छोटा सा ग्रंथ है ना, उसके अंदर ये प्यारा सा वर्स मिलता है कृष्ण बलराम का, और एक प्रणाम मंत्र की तरह भी इसको हम ले सकते हैं। तो जलधर शशिवर्णौ गोपवेशौ किशोरौ सहचर गणवृन्दैः क्रीडमानौ रजेशौ नटवरजितवेषौ नीलपीताम्बराढ्यौ जगतजनन हेतु रामकृष्णौ नतोऽस्मि। तो बलराम जी का प्रणाम मंत्र अलग है, वो हम अगली अगली वाली क्लास में देखेंगे, लेकिन ये कृष्ण बलराम का कंबाइंड प्रणाम मंत्र है। अगर किसी को कृष्ण बलराम को प्रणाम करना हो तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले जलधर शशि वर्णम, है ना। तो जलधर का मतलब है कि कृष्ण जो है वो जलधर यानी काले बादल के समान है, जो जल को धारण करते हैं। अगर आपको जानना है कि भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं, तो आप जो एकदम घने काले बादल होते हैं ना, उनकी तरफ देख सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा कृष्ण का अंग कांति है ना, जलधर। और फिर शशि वर्णव, शशि मतलब होता है चंद्रमा। अगर किसी को जानना है कि बलराम जी कैसे दिखते हैं, तो वो चंद्रमा को देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल बलराम जी एकदम सफेद चंद्रमा के समान टकटक गोरा, है ना, इस प्रकार दिखते हैं। तो जलधर शशि वर्णव, वर्णव का मतलब उनका वर्ण, अंग कांति ऐसा है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि कृष्ण बलराम में सिर्फ दो ही भेद है, एक रंग का और एक भाव का, बाकी दोनों साक्षात भगवान ही है। कृष्ण भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड और बलराम जी भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, क्योंकि बलराम जी सबसे पहले मैनिफेस्टेशन है कृष्ण के, है ना, राइट साइड से भगवान से मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसलिए दोनों में सिर्फ रंग मात्र का और भाव मात्र का भेद है ना। जलधर शशि वर्णव, फिर कहते हैं गोप वेशौ किशोरौ, है ना। तो कृष्ण बलराम हमेशा गोप वेश में रहते हैं। जैसे हम किसी ऑर्डर में नहीं चलेंगे ना, तो कथा ऐसे रहेगी कि कभी हम थोड़ा बात की चर्चा करेंगे, और कभी जब कृष्ण बलराम बिल्कुल बेबीज थे तब की, है ना। तो गोप वेशों के शोरों का मतलब है कि जब कृष्ण बलराम वन में जाया करते थे गाय चराने के लिए, तो ऐसा होता था कि कृष्ण बलराम घर से तो श्रृंगार करके जाते ही थे, यशोदा मैया और रोहिणी मैया उनका घर से श्रृंगार करके भेजती थी। लेकिन जब वो वन में जाते थे तो गोप सखा भी जो है, गोप गण भी जो है, उनके ग्वाल बाल मित्र हैं, वो भी चाहते थे कि हम भी कृष्ण बलराम का श्रृंगार करें। तो वो क्या करते थे कि कृष्ण बलराम जो घर से पहन कर आए थे अब उसे उतार देते थे, है ना। वहाँ पे घर पे सबको सेटिस्फाई कर दिया, यशोदा मैया रोहिणी मैया बड़ी बड़ी गोपियों को। अब यहाँ पे गोप सखा चाहते हैं कि वो भगवान का श्रृंगार करें, तो कृष्ण बलराम अपने वस्त्र उतार देते, ठीक है ना, वी आर योर्स, जो करना है कर लो। तो वो क्या करते थे कि, और आप जैसे है ना ये चीज़ देख सकते हैं, वैसे ये चीज़ अमरेंद्र प्रभु जी ने बोली थी। पहले मुझे इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि प्रभु जी सही कह रहे थे, है ना। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर जैसे खासकर वृंदावन के विग्रहों का मैं बता सकता हूँ, है ना, कि वैसे भी वहाँ पे कृष्ण बलराम इतने सुंदर है ना। प्रभु जी कह रहे थे कि जब भगवान ने पूरा श्रृंगार करा हुआ होता है ना श्रृंगार आरती में, तो वो इतने सुंदर नहीं लगते जितने वो मंगला आरती में सुंदर लगते हैं, है ना। अब पता नहीं है आपको समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है, मतलब ये व्यक्तिगत है ना ओपिनियन है ना। तो सबका अपना अपना भाव है, लेकिन प्रभु जी ऐसा कह रहे थे कि भगवान मंगला आरती में ज़्यादा प्यारे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि मंगला आरती में वो अपनी अंग कांति अंग राग रिवील करते हैं। श्रृंगार में तो सब ढका हुआ होता है, इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पता नहीं क्या क्या पहन लेते हैं, कितने तरीके के कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन मंगला आरती में एकदम उनका शरीर दिख रहा होता है, अरे सफेद भुजाएं, है ना, इतनी सुंदर, उसके ऊपर बस एक सुंदर सा कड़ा पहना हुआ है, और अगर वो कड़ा भी फूलों का पहना हो, ओहो कहना क्या, है ना। और फिर नीचे नीली धोती, है ना, और नीचे अगर नुपुर पहने हो और ऊपर जूड़ा बना रखा हो कृष्ण बलराम ने, ओहो, है ना, वो जो गोप वेश होता है वो भी मंगला आरती में, ये निताई, है ना। तो उसको देखकर तो पूरी दुनिया बलिहार हो जाती है ना। उसको देखकर पता नहीं कैसे, है ना, कोई संसार से आसक्ति रख सकता है ना। अब पता नहीं आप में से कितनों ने कृष्ण बलराम को मंगला आरती में देखा है, एटलीस्ट मोबाइल में तो देखा होगा, है ना। पर वहां पर खड़े होकर, है ना, पहली बार जब कोई कृष्ण बलराम को मंगला आरती में देखता है ना, वो भी गर्मियों की मंगला आरती में, क्योंकि गर्मियों में सब चमक रहा होता है ना, उनका पूरा शरीर चमक रहा होता है, इवन कई बार तो धोती भी ऊपर कर रखी होती है अपनी टांगे दिखाने के लिए, है ना। और वो जो सुंदर सुंदर उनकी ये जो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि ये क्या बोलते हैं इसको, काफ बोलते हैं ना, है ना, जो एंकल से ऊपर का पीछे वाला हिस्सा होता है।
तो हिंदी में इसको पिंडली बोलते हैं कई जगहों पे। तो ये कई बार है ना कृष्णा बलराम का दिख रहा होता है। तो वो इतना सुंदर लगता है, शास्त्रों में सब बताते हैं कि वो बनानास के समान है ना, जैसे बड़े-बड़े केले होते हैं, तो केले के समान उनके पैर लगते हैं ना, सुंदर-सुंदर। तो मैं यही कह रहा था, है ना, टॉपिक से थोड़े भटक गए कि कृष्ण बलराम जब वहाँ पे और इसका रीज़न ये भी है कि जब श्रृंगार आरती में जाते हैं तो जैसे कोई होता है ना कि कोई बॉस बन के बैठा है और वहाँ पे कोई मीटिंग करने जा रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन जब मंगला आरती में भगवान होते हैं तो भगवान का बेडरूम है, तो वहाँ जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो बात अलग होती है। इसलिए मंगला आरती में भगवान अपने बेडरूम में मिल रहे होते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि हम कितने क्लोज़ है भगवान के, है ना? तो इसीलिए जब ऐसे कृष्ण बलराम जाया करते थे वन में, तो अपने सारे कपड़े उतार देते थे और ऊपर के और बोलते थे कि ठीक है, अब आपको जैसे करना है वैसे कर लो। तो गोप सखा क्या करते थे कि सबसे पहले तो गोपी डॉट्स बनाते थे पूरे शरीर के ऊपर। हिंदी में बोले तो अलग-अलग पत्रावली बनाते थे, है ना? जैसे अलग-अलग रंगों को बना करके, फूलों के रस को निकाल करके नेचुरल कलर बनते हैं। फिर उसको अलग-अलग जैसे पहले तो गाय या घोड़े के पूँछ के वो बनता था ब्रश, है ना? और या फिर वो ले लिया, है ना? या फिर पत्ते ले लिए, पत्तों के पीछे की स्टेम लेके और फिर उसमें डुबो करके और फिर वो बनाया करते थे, है ना? गोपी डॉट्स इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी में पत्रावलियाँ। तो अगर आपको देखना है कि पत्रावली इस्कॉन वृंदावन के कृष्णा बलराम को देख सकते हैं, और अगर आपको देखना है तो इस्कॉन नोएडा के श्री श्री राधा गोविंद है ना? लाइक बहुत सुंदर पत्रावलियाँ वो बनाते हैं उनके पूरे शरीर के ऊपर, भगवान के पूरे, है ना, डिवाइन उनकी बॉडीज़ के ऊपर। तो गोप सखा क्या करते थे, सुंदर-सुंदर पत्रावलियाँ उनके ऊपर बना देते थे, पूरे शरीर के ऊपर पूरा ढक देते थे। एक गोप सखा ने हाथ, ये वाला हाथ पकड़ रखा है, वो इस वाले हाथ पे पत्रावली बना रहे हैं। एक ने ये वाला हाथ पकड़ रखा है, वो इस पे बना रहे हैं। कोई किसी ने भगवान के पैर पकड़ रखे, कोई उस पे बना रहा है ना? कृष्ण थोड़े जलधर के समान है, तो उनके लिए वैसा कलर लेकर के जो उस पे सूट करेगा, येलो, ग्रीन, है ना? वो सब लगाते थे। और बलराम जी क्योंकि एकदम पूरे चंद्रमा के समान है, तो उनके लिए थोड़े डार्क शेड्स जैसे डार्क ब्लू, है ना? और डार्क ब्लू क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण का रंग कांति है, तो बलराम जी क्योंकि उससे बहुत प्रसन्न होंगे। तो हमेशा गोप सखा तो यही सोचते हैं ना कि जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो वो हो। तो बलराम जी तो तब प्रसन्न होंगे जब वो कृष्ण का रंग कांति देखेंगे। तो वो पूरा उसके ऊपर पत्रावलियाँ बनाते थे अलग-अलग, कोई फूल बना रहे हैं, कोई पत्ते बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, है ना? आजकल तो देखते हो डिवोटीज़ दिल बना देते हैं भगवान के ऊपर। और इतना ही नहीं करते थे, वो ना साथ में अपना नाम भी लिख देते थे। जैसे मधुमंगल है, तो वो कुछ स्टाइल में बना करके अपना नाम लिख देते थे। जैसे इस संसार में हम देखते हैं जब कड़वा चौथ आता है ना, महाराज की भाषा में, मीठा चौथ, कड़वा चौथ, है ना? तो कड़वा चौथ पे जो माताएँ होती हैं, वो मेहंदी में अपने पति का नाम छुपाती हैं या लिखवाती हैं, है ना? फलाना, ढिमकाना, है ना? पर यहाँ पे ये सब गोप सखाओं से इंस्पायर्ड है ना? तो गोप सखा भी यही करते थे कि वो, है ना, उनके पूरे शरीर के ऊपर अपने नाम छुपा दिया करते थे अलग-अलग जगह। और फिर बोलते थे कि अब बताइए हमने कहाँ अपना नाम छुपाया है ना? हमारा नाम ढूँढिए। और फिर कृष्ण बलराम एक-एक को प्रसन्न करने के लिए एक-एक का नाम ढूँढते थे कि ये देखो, है ना, श्री दामा, ये लिखा है सुबल, है ना? सुबल से याद आया कल हमारे गौड़ीय कैलेंडर के हिसाब से क्या नाम है, शिला गौरीदास पंडित का डिसअपियरेंस डे भी है ना? सुबल सखा, तो श्रीदाम, सुबल, है ना? ये सब अलग-अलग नाम छुपा देते थे, तो कृष्ण बलराम फिर उसको ढूँढते थे। और क्या करते थे, ऊपर पूरा जूड़ा बना देते थे, है ना? जैसे पता नहीं, ये मेरा लाइक पर्सनल है ना, कि मुझे कृष्ण बलराम जब उन्होंने टर्बन पहना होता है उससे ज़्यादा सुंदर वो जब जूड़ा बना रखा होता है ना तब लगते हैं, है ना? जब उन्होंने एकदम बन बना रखा होता है, इवन निताई भी, है ना? क्योंकि वो बन बना रखा है और उसके ऊपर यहाँ पे चंपा के फूल लगा रखे हैं। ओहो! है ना? उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि मर गए, है ना? और फिर यहाँ से अगर एक मोगरा की माला लटक रही है ना? तो इस प्रकार से पूरा गोप वेश बना देते थे, उनको पत्तियों से ढक देते थे, पत्तियाँ पहना देते थे, है ना? और मतलब आप पूरा कृष्ण बलराम को इस्कॉन वृंदावन में देख सकते हैं, है ना? कि क्या गोप वेश होता है। और साथ में खैर ये आगे चर्चा करेंगे, है ना? तो पूरा उनको गोप वेश से ढक देते थे और इसी को गोप वेश कहते हैं। गोप वेश मतलब पूरा जंगली जो पत्तियाँ हैं, है ना? और फूल है सुंदर-सुंदर, उससे पूरा कृष्ण बलराम को सजा देते थे और सुंदर-सुंदर पत्रावलियाँ बना देते थे कि वो लगते थे कि हाँ, जंगल बॉयज़ हैं ना जब चलते थे। तो इसलिए जलधर शशि वर्णौ गोप वेशौ किशोरौ। अब अच्छा, यहाँ पे बार-बार औ औ की साउंड क्यों आ रही है ना? क्योंकि संस्कृत में, इंग्लिश में तो शायद सिंगुलर और प्लूरल ही होता है खाली, है ना? लेकिन हिंदी और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है ना? तो
यहाँ पे जब भी किसी औ की साउंड आती है तो ये द्विवचन का प्रयोग होता है ना? जब 2 लोगों की बात हो रही हो। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि कृष्णा कीर्तन काननातनपनौ, है ना? तो इसके अंदर भी ये औ साउंड आती है लास्ट में, है ना? क्योंकि वहाँ पे भी 2-2 लोगों की बात हो रही है। तो इधर कृष्ण बलराम की 2 लोगों की बात हो रही है, इसलिए ये ना गोप वेशौ किशोरौ, है ना? यानी किशोरौ मतलब दोनों कृष्ण बलराम, और किशोर मतलब, है ना? तो किशोर का मतलब होता है भगवान की 3 अवस्थाएँ होती है। 1 साल से लेके 5 साल तक पौगंड अवस्था, और 6 साल से लेके 10 साल तक कुमार अवस्था, और उसके बाद किशोर अवस्था, है ना? तो ये दोनों किशोर हैं, जो कि इस प्रकार वन में जा कर के अलग-अलग लीलाएँ करते हैं। तो इसलिए जलधर शशि वर्णौ गोपवेशौ किशोरौ, फिर सहचर गण वृंदहि क्रीडमानौ व्रजेशौ। अब यहाँ पे सहचर गण मतलब आपको पता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, है ना? तो सहचर यहाँ पे है भगवान के गोप सखा, जो उनके मित्र आदि हैं। तो वो सब मिल करके अलग-अलग क्रीड़ाएँ करते थे। सहचर गण वृंदहि क्रीड मानव व्रजेशौ। क्रीड मतलब क्रीड़ा करना, खेलना, है ना? तो अलग-अलग खेल खेलते थे। कभी जैसे आप वो प्रलंबासुर वाली कथा में देख सकते हैं, है ना? कोई बताते हैं कि गुरु महाराज तो ये बताते हैं कि वो क्या बोलते हैं, घोड़ा-घोड़ा खेल रहे थे, है ना? और देख रहे थे जैसे जैसे कृष्ण ने अपने ऊपर एक सखा को बिठा रखा था, है ना? और फिर वो देख रहे थे कि कौन ऐसे सबसे पहले, है ना, रेस जीतेगा, और फिर इस प्रकार से आगे पूरी लीला है ना? वो हम प्रलंबासुर वाली कथा में देखेंगे। लेकिन इस प्रकार से अलग-अलग खेल खेलते थे, है ना? कई बार कृष्ण बलराम ऐसे खेलते थे कि कृष्णा अपने, है ना, क्योंकि यशोदा मैया उनको पोटली बना के भेजती थी। आप इस्कॉन वृंदावन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कई बार एक नेट की पोटली होती है जो कृष्ण बलराम के इधर वेस्ट पर बंधी हुई होती है ना? उसके अंदर मुरमुरे या अलग-अलग कुछ मखाने टाइप चमकते रहते हैं। तो ऐसे कृष्ण बलराम वो भर के ले जाते थे, और फिर उसमें से क्या करते थे कृष्णा कि कुछ फ्रूट्स भी होते थे कई बार, तो उसको निकालते थे और ऐसे दिखाते थे और बोलते थे, अच्छा चलो बताओ मेरे हाथ में कितने मुरमुरे हैं। अब क्या है कि कृष्णा छोटे बच्चे हैं, है ना? क्योंकि बाकी सब गोप सखा बड़े थे उम्र में, बलराम जी तो थे ही बड़े, कृष्ण और छोटे थे, है ना? तो कृष्ण सबसे छोटे थे, और क्या था कि छोटा बच्चा जो होता है उसके फिंगर्स भी छोटी-छोटी है, पूरा हाथ छोटा है। तो कृष्ण ने पूरे से मुरमुरे भर लिए हाथ में, और अब वो क्या है कि उँगलियाँ छोटी-छोटी, तो उँगलियों के बीच में से चमक रहा है कि 2 दाने 3 दाने दिख रहे हैं, कितने आएँगे छोटे से हाथ में? अब कृष्णा डेढ़ 2 साल की उम्र में ही तो बाहर खेलने चले जाया करते थे, है ना? तो ऐसे दिखाते थे कि बताओ कितने हैं। तो जैसे होता नहीं था बचपन में, है ना, कि कच्ची मिट्टी बना देते थे कि तुम्हें खेल से बाहर कर देंगे, तुम्हें खेलना नहीं आता। तो क्योंकि कृष्ण को खेलना नहीं आता था, ऐसा भगवान दिखाते थे, है ना? हालाँकि भगवान तो बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, है ना? वो तो बलवानों के बल हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? पूरा ये शेषनाग अगर, जो कि उनके अंश अवतार हैं, है ना? अगर वो हल्का सा सर हिला दे पूरे यूनिवर्स गायब, है ना? तो इसलिए कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने मित्रों से हारना उनको पसंद है। तो बलराम जी और बाकी सब, बलराम जी नहीं बाकी सब गोप सखा कहते थे कि कान कन्नू तुम कच्ची मिट्टी हो, तुम नहीं खेलोगे। तो भगवान को गुस्सा आ जाता था, है ना? वो थोड़े रोने जैसी शक्ल बना लेते थे कि मैं क्यों नहीं खेलूँगा, है ना? मैं कह रहा हूँ ना, तुम मेरे हाथ में गिनो, ये देखो, नहीं तुम पहले गिनो मेरे हाथ में कितने मुरमुरे हैं, मैं भी खेलूँगा। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम बचपन में कीड़ा किया करते थे, है ना? ऐसी एक बार एक लीला आती है कि भगवान के आंगन में, जहाँ नंद भवन में, है ना, नंद भवन के बाहर एक अर्जुन, यमल अर्जुन वृक्ष था, है ना? तो बहुत बड़ा वृक्ष था और बहुत पुराना वृक्ष था, और ये वृक्ष भी कितना सौभाग्यशाली है ना, कि हमेशा से कृष्ण बलराम की लीलाएं देखता हुआ आया है। भैया नंद भवन में आंगन में है, वहाँ पे हमेशा से कृष्ण बलराम को छोटे से बड़ा होते हुए देखा है। तो पहले तो कृष्ण बलराम में सब महाराज बताते हैं कि वो गुटरबन में चलते थे, है ना? 4 व्हीलर, जैसे बच्चा क्रॉल करके चलते है ना, तो ऐसे हाथ-पैर दोनों चलते थे। तो कृष्ण बलराम जब एकदम छोटे-छोटे थे, हालाँकि भगवान बहुत जल्दी चलने लग गए थे, लेकिन जब एकदम छोटे-छोटे थे तो ऐसे क्रॉल करके चलते थे 4 व्हीलर पे, और बाद में धीरे-धीरे 2 व्हीलर पे आए। तो पहले क्या था ना कि आज भी जैसे आप गाँव वगैरह में जाएँगे तो जो चौखट होती है ना, तो चौखट पे नीचे एक, कैसे समझाऊँ अब, है ना, इशारों से, तो चौखट पे नीचे वाला जो हिस्सा है दरवाजे का, तो उसपे एक बड़ा-सा ऐसा क्या बोलेंगे, है ना, एक स्टेप होता था, जिसको पार करना होता था ताकि कोई जो साँप वगैरह है वो घर के अंदर ना आ जाए, है ना? तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद दहली बोलते हैं उसको, है ना? जो चौखट पे एक ऐसा ईंट का कुछ सीढ़ी जैसा बनाते हैं, है ना? आज भी कई घरों में होता है, लेकिन अभी नहीं है तो मैं कैसे समझाऊँ, है ना? इसलिए महाराज बोलते हैं कृष्ण लीला को सिर्फ़ गाँव वाले समझ सकते हैं, है ना? हम शहरी लोग क्या समझेंगे?
तो इसलिए वो दहली होती थी, तो कृष्णा बलराम उस पे क्रॉल करके जाते थे। अब बलराम जी तो फिर भी थोड़े बड़े थे और एक्सपर्ट थे, तो बलराम जी उसके ऊपर जैसे पैर नीचे हैं और वो दहली के ऊपर अपने हाथ रख लेते थे और बाहर ऐसे देखते थे, है ना, सबको, क्योंकि आंगन बहुत बड़ा है और उसमें आंगन में सबको देखा करते थे। तो उन्हें लगता था काश हम भी बाहर निकल पाए, पर वो निकल ही नहीं पा रहे थे। उनके लिए तो वही ऐसा बना हुआ था कि कैसे जेई नीट क्लियर करें, है ना, कैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होगा। फिर जब कृष्णा ने देखा कि बलराम जी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद पार करके उधर चले गए, सोचे अरे भैया इनकी तो ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, अब मैं क्या करूँ, है ना। तो कृष्णा को गुस्सा है, यार ये तो निकल गए, अब मैं क्या करूँ, है ना। तो बलराम जी बाहर जाके देख रहे हैं, अलग अलग मोर चहक रहे हैं, है ना, अलग अलग कुत्ते बिल्लियां हैं, कृष्ण बलराम जी उनको निहार रहे हैं। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन छोटे से बलराम जी, है ना, एकदम अभी चलना भी नहीं सीखे हैं और कृष्णा वहां जाके देख रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। फिर वो ऐसे गुस्सा आता था उनको, तो धक्का मारने की कोशिश करते थे दहली पे, पर कुछ होता नहीं था। फिर जैसे क्या होता है, छोटा बच्चा अगर आपने कभी देखा हो, तो कृष्णा ऐसे एक हाथ रखते थे दहली के ऊपर, फिर अपने आप को ऐसे जोर लगा के कोशिश करते थे उधर हो जाऊं, हो नहीं पाता था। 1 महीने तक यही करते रहे कृष्णा बलराम, है ना, और निकल ही नहीं पाते थे। फिर जब आया समय, है ना, कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे-ऐसे करते-करते बस ऐसे लुढ़क के उधर चली गए दहली के, और तब तो लोग अरे वाह! ना इतने खुश हुए, है ना, मतलब हँसने लग गए एकदम ज़ोर-ज़ोर से ठाके मार के कि अरे वाह! हम तो बाहर आ गए। और फिर कृष्णा बलराम बहुत तेज़-तेज़ भागते थे क्रॉल करके, ऐसा नहीं कि एकदम स्लोली-स्लोली, है ना, बहुत तेज़-तेज़ भागते थे क्रॉल करके कि कोई पकड़ नहीं पाता था। तो ऐसे क्रॉल करके फिर पूरे आंगन में घूमते रहते थे, सबको तंग करते थे, है ना। तब यशोदा मैया सोचती थी अरे इनको तो दहली पार करनी आ गई, अब इनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, है ना, इनके पैर अब कुछ ज़्यादा ही चलने लग गए हैं। तो फिर धीरे-धीरे कृष्ण बलराम और बड़े हुए, है ना, थोड़े-थोड़े चलने लग गए टू व्हीलर, है ना, फोर व्हीलर से टू व्हीलर पर आए। थोड़ा लड़खड़ा-लड़खड़ा के चलते होंगे शुरू में, पर चलते थे। तो ऐसे एक बार की कथा है कि ये जो अर्जुन वृक्ष था, इसके नीचे कृष्ण बलराम, है ना, सो रहे थे आराम से, मज़े ले रहे थे एकदम पेड़ की छाया में, छत्र छाया में, और विश्राम कर रहे थे कृष्ण बलराम दोनों भाई, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। तो क्या हुआ कि भगवान कृष्ण के जो बाल हैं, घुंघराले केश हैं, अगर आपको देखना है ना कृष्ण बलराम के घुंघराले केश, तो आप इस्कॉन पंजाबी बाग दिल्ली में है ना, वो देख सकते हैं। तो वहाँ पे कृष्ण बलराम के एकदम वो घुंघराले घुंघराले केश दिखाए हैं, तो आप वो लीला समझ पाएंगे शायद, है ना, कि क्या हुआ होगा। तो भगवान के घुंघराले, हालांकि भगवान के बाल ज़्यादा बड़े नहीं थे, क्योंकि हमारे ऐसे आपने शायद हिंदी की एनसीईआरटी बुक में वो 7th 8th क्लास में एक पोयम थी, है ना, उसके अंदर कौन थे, है ना, सूरदास जी थे या कोई तो थे, उन्होंने वो पोयम बताई है ना, बलराम जी, सॉरी, भगवान कृष्ण जा करके यशोदा मैया से इस प्रकार से लड़ाई करते हैं और उनको कहते हैं कि बलराम जी की चोटी तो इतनी लंबी है, मेरी क्यों नहीं है, मेरे बाल इतने लंबे क्यों नहीं है। तो यशोदा मैया कहती थी कि कृष्णा कन्नू तुम दूध नहीं पीते ना, इसीलिए तुम्हारे बाल इतने लंबे नहीं है। तो भगवान कहते थे अच्छा, इस वजह से मेरे बाल लंबे नहीं है क्या, ठीक है अब तो आप मुझे दूध दो, है ना, मैं खूब सारा दूध पीऊंगा। और फिर यशोदा मैया देती थी, और भगवान फिर वो पूरा दूध खाली कर देते थे। तो इस प्रकार मतलब मैं बता रहा था कि वो बाल ऐसे घुंघराले लटक रहे थे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे पसर के सो रहे थे। हम देख सकते हैं कि बलराम जी शायद ऐसे पड़े होंगे, है ना, और कृष्णा शायद उनकी चेस्ट के ऊपर सर रख रखा होगा, है ना, दोनों सो रहे होंगे खराटे मार के। और उसी में क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद बलराम जी की नींद खुली, है ना, या कृष्णा की नींद खुली। तो भगवान ने उठने की कोशिश करी, तो भगवान के जो बाल थे वो बलराम जी के लेफ्ट ईयर के जो वो था ना, क्या बोलते हैं, कुंडल था, इसमें फंस गए, है ना। तो अब उनको दर्द हुआ, बलराम जी को भी दर्द हुआ, उनका कान खींचा। तो अब वो उसको खोलने की कोशिश कर रहे, लेकिन खुल नहीं रहा। अब ये चीज़ शायद माता जी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, प्रभु जी शायद ना समझ पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो क्या बोलते हैं उसको, ईयर रिंग, है ना, कई बार ईयर रिंग ही बोलते हैं ना, है ना, टॉप्स भी बोलते हैं शायद कुछ लोग। तो वो ईयर रिंग पहनते, तो कई बार उसकी डाट नहीं खुल पाती, तो उसमें कई बार परेशान हो जाते हैं, अरे क्या हो रहा है। तो हम उससे समझ सकते हैं कि वो तो बाल फंस गया था उसके अंदर, है ना, और एक बाल नहीं, पता नहीं कितने बाल फंस गए होंगे। तो उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे, वो छोटे बच्चे, उनको बाल खोलने नहीं आते, है ना। अब मैं फिर बता रहा हूँ, इसे कृष्ण बलराम सब कुछ कर सकते हैं, पर उनकी लीलाओं में यही आनंद है, अगर वो ना करे तो हम कहाँ से आनंद लेंगे इस सब में, है ना। तो वो खोलने की कोशिश करे, खुल नहीं रहा, है ना। अब भगवान कृष्ण जैसे खींच रहे हैं, तो उनको भी दर्द हो रहा है, बलराम जी को भी तंग हो रहा है। तो बलराम जी पूरा कृष्ण को जोर से आलिंगन कर लेते, वो कहते कृष्णा तुम दूर मत जाओ, तुम दूर जाओगे तो तुम्हें दर्द होगा, है ना। और फिर वो जाते हैं, है ना, चलते चलते दोनों एक दूसरे से चिपक के,
और यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मैया ना देखिए कृष्ण को दर्द हो रहा है, और कृष्ण तो रोने लग गए आंसू में, छोटे बच्चे हैं। और फिर मैया धीरे धीरे ना बालों को खोल देती है। उस दिन से बलराम जी प्रण ले लेते हैं कि इस कुंडल की वजह से कृष्ण को दिक्कत हुई है, आज से मैं पहनूंगा ही नहीं। तब से बलराम जी का नाम पड़ गया एक कुंडलधारी, है ना। इसलिए कभी हम भी अगर घर में गौर निताई या कृष्ण बलराम के डेटीज को रखें, तो मुझे लगता है ये सब हमें स्मरण रखना चाहिए कि बलराम जी एक कुंडलधारी है ना। तो एक ही कुंडल उन्हें पहनाना चाहिए, खासकर गुरु महाराज तो यही कहते हैं। तो इवन निताई भी है ना, एक ही कान में तब से कुंडल पहनते हैं, तो दोनों इसलिए एक कुंडलधारी हैं। तो अम, तो हम लोग कहाँ चर्चा कर रहे थे? जलधर शशि वर्णौ गोपवेशौ किशोरौ सहचर गण वृंद ही क्रीडमानो व्रजेशौ। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम अपने गोप सखाओं के साथ क्रीड़ाएं क्या करते थे। बाकी और क्रीड़ाएं आपको आगे आने वाली कथाओं में पता चलेंगी, है ना। थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ देना चाहिए। फिर क्या था? क्रीडमानो व्रजेशौ, फिर है जलधर शशि वर्णौ गोपवेशौ किशोरौ सहचर गण वृंद ही क्रीडमानो व्रजेशौ, फिर है नटवर जितवेशौ, है ना। अब नटवर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? थोड़ा आपसे भी पूछ लेते हैं, कुछ तो नहीं रहा है ना। नटवर, अरे यार बहुत इजी है ये तो, जो भक्ति नहीं भी करते उन्हें भी पता है। नटराज तो पता है? नटराज क्या होता है? पेंसिल। नहीं प्रभु जी, वो शिव जी का एक रूप है, वो डांस करते हैं, मतलब एक तो अलग तरीके का तांडव करते हैं। हाँ, तो अब सोचो नट का मतलब क्या है? नटवर। हाँ, है ना। नटवर जितवेशौ का मतलब है कि कृष्ण बलराम सबसे अच्छे डांसर्स है ना। कृष्ण बलराम जब नृत्य करने आते हैं तो ऐसा बता रहे थे ना अमरेंद्र प्रभु जी की, जब कृष्ण बलराम वन में जाया करते थे, तो जैसे गाय चराते थे। अब गाय तो अपना चर लेती थी, है ना, ऐसा नहीं कि उन्हें चराना, ऐसा कि उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता था, है ना। भगवान की गाय बहुत समझदार थी, और कोई हरियाली की कमी नहीं थी। आजकल तो हम ये सब देख नहीं सकते कहीं, किसी 100 किलोमीटर तो दूर जाना पड़ता है गौशाला देखने के लिए। आजकल आसपास कोई गौशाला ही नहीं होती। आपके यहाँ का तो पता नहीं, पर दिल्ली में तो यही हाल है ना। मतलब 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है गौशाला देखने के लिए। हमारे एक है ना, फरीदाबाद करके जगह है, उधर एक बड़ी सी गौशाला है। वहाँ स्पेशली डिवोटीज गोपाष्टमी पे जाते हैं दूर दूर से, है ना। गौशाला में गाय की पूजा करने के लिए, और वहाँ हरी कथा वगैरह करने के लिए। तो आजकल तो हम देख नहीं सकते ना कुछ समझ सकते हैं, इसलिए आप बस सोचने का प्रयास कर सकते हैं कि कैसा नज़ारा होगा, है ना। हर तरफ झरने बह रहे हैं। वृंदावन रम्या स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहारा, ना। तो वृंदावन रम्य स्थान है, और हर तरफ झीलें बह रही हैं, झरने बह रहे हैं, है ना। कहीं से मोर जो है वो आवाज़ें कर रहे हैं। तो कृष्ण बलराम इस प्रकार जाते थे, और सब गाय इधर उधर चराने चले गए। तो अब थोड़ा सा क्या हुआ कि कभी कभार जैसे सावन का मौसम है, तो काले बादल हो गए, है ना। और अब बादल भी समझते, सारे देवता समझते कि कृष्ण बलराम की कुछ क्रीड़ा करने की इच्छा है ना। पूर्णमासी देवी और वृंदा देवी, है ना, दोनों लगे रहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग करने में और अलग अलग लीलाएं अरेंज करने में, है ना। और उन दोनों को बड़ा आनंद आता है कि अरे वाह, है ना, इस प्रकार से हम लोग लीलाएं कराएंगे इनकी, वाह क्या स्क्रिप्ट राइटिंग करी है। तो वो समझ जाते हैं कृष्ण बलराम की कुछ, है ना, युक्ति है, कुछ लीला करना चाहते हैं। तो उनका डांस करने की इच्छा हो रही है ना। अब वो जो गोप वेश पहन रखा था वो पहन के नृत्य करेंगे। तो क्या करते हैं ना, पूर्णमासी देवी और वृंदा देवी मिलकर के वो बादलों को आदेश देते हैं कि आप जो हल्के हल्के बादल होते हैं ना, एकदम घने काले बादल नहीं, एकदम ऐसे बादल की बहुत ज्यादा धूप भी ना पड़े, और ऐसा भी ना हो कि एकदम झरना बह जाए, है ना। तो एकदम ऐसे प्यारे प्यारे बादल आ जाएं, और ठंडी ठंडी हवाएं बहने लग जाए, और फिर उसमें फिर कृष्ण बलराम नृत्य करना शुरू करते थे। पहले भगवान कृष्ण नृत्य करते हैं, है ना। फिर वो बलराम जी को कहते हैं कि ठीक है आप आइए। और बलराम जी क्या करते हैं, अपनी धोती थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं, अपनी नीली रॉयल ब्लू कलर की धोती उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और क्यों? क्योंकि उनके अ, चरणों में नुपुर है ना, घुंघरू वाले। नुपुर मतलब होता है घुंघरू, है ना। तो घुंघरू वाली उन्होंने सुंदर सी पायल पहन रखी है। और फिर वो नुपुर पहन करके अब वो छन छन छन, है ना, धीरे धीरे हल्के हल्के स्टार्ट करते हैं बलराम जी, है ना, अपने चरण ठुमकाना और नृत्य करना शुरू करते हैं। और वो नृत्य करना शुरू करते हैं तो इवन जो गंधर्व लोक के निवासी हैं, गंधर्व भी हैं, वो भी ऐसा मानो कि ऊपर आसमान में से देख रहे हो और नोट्स बना रहे हो, है ना।
कुछ उन्होंने नोट पैड खोल रखा और उसमें लिख रहे हो कि डांस कैसे किया जाता है। और जितने भी मोर होते हैं वहाँ पे, कोयल होती है, वो सारी के सारे जितने भी पशु पक्षी और वन जीव है ना, सुंदर सुंदर, वो सारे के सारे वहाँ पर आ जाते हैं। इवन छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े भी है वृंदावन के, वो भी पास में आकर के कृष्ण बलराम को देखने लग जाते हैं। और सुंदर वातावरण है ना, अब सोचिए कृष्ण बलराम एकदम, और बड़े बड़े पेड़ होते हैं है ना, और क्योंकि आज के समय में तो पता नहीं, लेकिन एकदम लंबे लंबे पेड़ है ना, पहले के समय भी बहुत लंबे लंबे पेड़ हुआ करते थे। तो कृष्ण बलराम एकदम पेड़ के नीचे और वहाँ नृत्य किया करते थे। तो बलराम जी नृत्य करना शुरू करते थे तो उनकी धीरे धीरे पायल से छन छन की आवाज़ आती थी है ना, और फिर धीरे धीरे कभी कभार उनका फूल भी सर से गिर जाया करता था है ना। और फिर जब भगवान नाचते थे तो जितने भी देवी देवता ऊपर से होते थे वो ताली बजाते थे है ना, और सबको लगता था कि शायद बादल गरज रहे हैं वो ताली बजा रहे हैं, तो लेकिन एक्चुअल में डेमी गॉड्स वर क्लैपिंग। और फिर उसके बाद ऊपर से फूल बरसने लग जाते थे, क्योंकि वो देवी देवता फूलों की वर्षा करते थे ऊपर से, अपनी पूरी फूलों की बास्केट ऐसे खोल देते थे, और वो कृष्ण बलराम के ऊपर गिरती थी नृत्य करते हुए। तो चारों तरफ गोप सखाओं ने घेर रखा है ना, इधर उधर मोर, हिरण, खरगोश है ना, ये सब आकर भी भगवान को देख रहे हैं। तो अब जब ये सब होता था, और अब धीरे धीरे जो बादल है वो हल्की हल्की वर्षा भगवान के ऊपर टपकानी शुरू करते थे, बहुत तेज नहीं, एकदम हल्की हल्की, जैसे इसको बूंदाबांदी कहते हैं है ना, या फिर कई जगह पे क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं ना, तो बूंदाबांदी थोड़ी थोड़ी करने लग जाते थे। और फिर वो कृष्ण बलराम के शरीर पर थोड़ी सी पड़ती, टप टप है ना। और जब ऐसी बारिश होती है ना एकदम बिल्कुल हल्की हल्की, जब वो ठंडी ठंडी पड़ती है शरीर पे गर्मी के मौसम में, तो हम लोगों को इतना अच्छा लगता है। तो वो बादल भी एकदम सर्व करने के लिए आगे आ जाते हैं है ना, और सब लोग सोचते हैं कि बस, हाँ, बौछार कहते हैं ना हिंदी में उसको, अभी याद आ गया। तो कई बार जैसे एक तो होता बूंदाबांदी, और फिर थोड़ी-थोड़ी जब और तेज़ हो जाती है फिर उसको बौछार कहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम ऐसे लीला करते हैं, है ना? और वो धीरे-धीरे बारिश होती है ना? और वो उसमें फिर उनको आनंद आता है, और वो पत्रावली भी ऐसे नहीं कि बहने लग जाती, क्योंकि दिव्य है ना भगवान का शरीर। और फिर उसमें वो नृत्य कर रहे हैं, घुंघरू बाज रहे हैं, है ना? और चारों तरफ सभी जो वन के जीव है वो सब भी आकर के देख रहे हैं, जितने भी गोप सखा है वो भी देख रहे हैं। और सब लोग बस बलराम जी का नृत्य देखकर तो है ना, सब लोग ऐसे मनमस्त हो जाते थे कि बस उसी में रम जाते थे है ना। और फिर कृष्णा बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ पे बलराम जी नृत्य कर रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देवी देवता ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे थे, तो सारे जो गोप सखा थे वो सोचते, अरे बलराम दादा, ये फूल कहाँ से टपक रहे हैं, यहाँ तो हमें नहीं लगता कि इधर पेड़ पे कोई फूल है। तो बलराम जी थोड़े शर्मा जाते थे, अब वो नहीं बताना चाहते थे कि देवी देवता टपका रहे हैं। तो कहते थे, अरे आपको पता नहीं है, जो पेड़ है ना ये बहुत ऊंचा है, आपको दिख नहीं रहा है, वर्षा का मौसम है, दरअसल ये उसी पेड़ के ऊपर फूल लगे हुए हैं, ऊपर ये वहीं से टपक रहे हैं। तो गोप सखा भी इनोसेंट से वो सोचते थे, अरे हाँ दादा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो है ना, ये फूल वहीं से टपक रहे हैं है ना। तो इस प्रकार से नटवर जित वेशौ है ना, कृष्ण बलराम जब नृत्य करना शुरू करते थे तो गंधर्व लोक के निवासी जितने भी देवी देवता है, इवन मोर है ना, और जितने भी वहाँ पर अलग अलग वन जीव होते थे वो भी आकर देखते थे नृत्य किस प्रकार से किया जाता है। जैसे ऐसा हम लोग जानते हैं कि जब वर्षा होती है तो मोर नाचते हैं है ना, लेकिन यहाँ पर मोरों के राजा है ना, मोरों के सिरराज है ना, बलराम जी नृत्य कर रहे हैं। तो उनको देखकर जितने भी मोर थे वो भी नोच लिखते थे, अरे वाह है ना, इन्हें देखो ऐसे डांस किया जाता है। तो नटवर जित वेशौ, फिर नील पीताम्बराढ्यो है ना, कि वो नीले वस्त्र और पीली धोती है ना, फिर नीले वस्त्र और पीले वस्त्र पहनते हैं दोनों कृष्ण बलराम रिस्पेक्टिवली। तो बलराम जी नीली धोती पहनते हैं है ना, इसलिए नीला। और क्यों पहनते हैं नीले, क्योंकि भगवान कृष्ण की अंग कांति नीले वर्ण की है, तो इसलिए बलराम जी नीले वस्त्र पहनते हैं, ताकि वो पहन करके उन्हें हमेशा कृष्ण का स्मरण हो, और स्मरण हो के उन्हें हमेशा कृष्ण का स्मरण ही रहता है ना। तो इसलिए क्योंकि कृष्ण की अंग कांति नीली है ना, या ब्लूइश है, तो इसलिए वो नीली धोती पहनते हैं। और कृष्णा भी है ना, क्योंकि श्रीमती राधा रानी क्या अंग कांति तप्त कांचन गौरांगी है ना, तब एक पिघले सोने के समान है, इसलिए कृष्णा पीली धोती पहनते हैं। तो नील पीताम्बर आड्यो। फिर कहते हैं जगत जनन हेतु है ना, जगत जनन हेतु का मतलब होता है कि आप पूरे जगत को पालन करने वाले हैं, आप पूरे जगत का लालन पालन सब कुछ करने वाले हैं, आप पूरे जगत को आश्रय प्रदान करते हैं। तो इसलिए जगत जनन हेतु राम कृष्ण नतोस्मी, यहाँ पे राम का मतलब बलराम है ना। तो राम कृष्ण नतोस्मी, नतोस्मी मतलब मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
तो उन कृष्ण बलराम को मेरा प्रणाम है, जो पूरे जगत को आश्रय प्रदान करते हैं। गीता गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, है ना, जो पूरे संसार के गति है, भरता है, प्रभु है, साक्षी है, निवास है, शरणम है ना, आश्रय प्रदान करते हैं, एकमात्र प्रभु है जो कि पूरा ध्यान रखते हैं। योगक्षेम वहाम्य हम, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से ये प्यारा सुंदर सा श्लोक है। जलधर शशि वर्णव गोपवेशौ किशोरौ। आइए साहब, आपको जब श्लोक बोल रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा ना, याद आ रहा होगा कि क्या पूरा वर्णन है ना। जलधर शशि वर्णौ गोपवेशौ किशोरौ सहचर गण वृंदैः क्रीडमानौ व्रजेशौ नटवरजित वेशौ नीलपीताम्बराढ्यौ जगत जनन हेतु राम कृष्णौ नतोस्मि। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम बचपन में लीलाएं करते थे, और भी कई सारी अनेक लीलाएं हैं, है ना। एक लीला एक भक्त बता रहे थे कि एक बार कृष्ण बलराम जब बहुत छोटे थे, है ना, तो 11 साल की उम्र में तो उन्होंने वृंदावन ही छोड़ दिया था, मथुरा चले गए थे कंस को मारने के लिए 11 साल की उम्र में, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि 11 साल का बच्चा क्या ही होता है। इवन एक, वो तो भगवान है, पर एक नॉर्मल 11 साल का बच्चा भी कितना होता है ना। तो 11 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उससे पहले ही जो भी रास लीला वगैरह भी जो भी हुआ था, वो सब 11 साल की उम्र से पहले हुआ था, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण बलराम का श्रृंगार करते थे, और ये दोनों जो बच्चे हैं ना, कृष्ण बलराम, खास करके बलराम जी, ये दोनों एकदम पूरे ममाज बॉय है ना। अगर कोई जानना चाहता हो हु इज द सुप्रीम ममाज बॉय इन दिस होल एंटायर क्रिएशन, तो नहीं कहेंगे, है ना, होल यूनिवर्स, या पता नहीं क्या ही बोलेंगे, है ना। तो कृष्णा बलराम आर द सुप्रीम ममाज बॉय, है ना। तो ऐसा बताया जाता है कि कृष्णा यशोदा मैया की गोद में ही बैठे रहते थे, और बलराम जी रोहिणी मैया से चिपक कर रहते थे बिल्कुल। इवन जब बहुत छोटे भी थे ना, न्यू बॉर्न बेबीज भी, तो एकदम उनसे रोहिणी मैया से चिपक करके रहते थे और दूर नहीं जाते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि यशोदा मैया बलराम जी को, सॉरी, रोहिणी मैया बलराम जी को यशोदा मैया को देने की कोशिश करते थे। ऐसा नहीं यशोदा मैया के पास जाते नहीं थे, जाते थे, पर उनकी जो आसक्ति थी, है ना, ज़्यादा, उनका जो आलिंगन प्रेम था वो रोहिणी मैया से ज़्यादा था, तो एकदम चिपक करके रहते थे रोहिणी मैया के साथ, है ना। तो और मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था ना कि अगर आप ये मम्मास बॉय को देखना चाहते हैं तो इस्कॉन पंजाबी बाग, है ना, पता नहीं कैसे डिवोटीज की नज़रों में आता नहीं है ना, वहाँ पे कृष्ण बलराम ने लॉकेट्स पहन रखे हैं। तो मैं बहुत लंबे समय से जब बार बार फोटोज देखता था, बार बार जाता था, मैं सोचता था ये लॉकेट्स किसके पहन रखे हैं इन्होंने, राधा रानी तो नहीं लग रही है, और अगर राधा रानी है तो फिर बलराम जी ने किसका पहने, रेवती मैया का, तो वो भी नहीं लग रहे हैं देख करके जो जैसी पेंटिंग है। तो क्या है ये, किस चीज़ के लॉकेट्स हैं। तो फिर एक दिन बीवीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की जो पेंटिंग्स है वो ढूंढते 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 एक फ़ोटो मिली। आपने देखी है वो ड्राइंग, आप सबने देखी होगी, और नहीं देखी तो ढक्कन में पानी लीजिए और मुंह पे आंखों में मारिए और फिर बीवीटी पे जाकर देखिए ना, डूबना नहीं है उसमें, नहीं नहीं ना, ऐसे काम हम नहीं करते। तो उस पेंटिंग में आपने देखा होगा कि एक कृष्णा एक छोटे से हैं और वो एक वेदी पर बैठे हुए हैं, और बहुत सारी बड़ी बड़ी गोपियाँ हैं जो कृष्ण को स्नान करा रही हैं। तो मैंने देखा कि वो जो लॉकेट में एक पेंटिंग थी वो एग्जैक्ट वहाँ पर दिख रही है। तब मुझे समझ में आया कि ओ दीज आर यशोदा मैया एंड रोहिणी मैया, है ना। तो इतने बड़े ममाज बॉय है, मतलब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कौन पुजारी है ना, इस्कॉन पंजाबी बाग में, और उन्होंने क्या सोच करके वहाँ पे वो ऐसा पहनाया है। मेरा ऐसा मतलब देखना था, समझना था, है ना, कि हालांकि मैं, मेरा मानना कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है ना, बस मैं अपना एक छोटा सा बच्चे की तरह समझ लीजिए व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, है ना। तो मैं जब वो लॉकेट्स देखता था ऐसा लगता था, क्योंकि वो दिखने में भी एकदम छोटे बच्चे लगते हैं। ऐसा मानो कि इस्कॉन पंजाबी बाग के कृष्ण बलराम अब वृंदावन जाकर बड़े हो गए, है ना, इस्कॉन वृंदावन में। क्योंकि जैसे मैंने अभी फोटो भी जो भेजा था वो इस्कॉन पंजाबी बाग की बलराम जी का है, तो आपको लगेगा एकदम बेबी फेस सा है ना, और छोटे से हैं। और मैं एक बार पहले भी कह रहा था कई बार, ये मैं बाद में बताऊंगा, पर वो अपने चेस्ट में लॉकेट पहन करके रखते हैं यशोदा मैया और रोहिणी मैया का, तो वो देख कर कितने सुंदर लगते कि अरे, है ना, क्या ममास बॉय है, अपनी माताओं से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि कट सीन करके एक और कथा आती है ना कि जब कृष्णा सांदीपनी मुनि के आश्रम में थे कृष्ण बलराम, तब वहाँ पर उन्हें अपनी माता की बहुत याद आती थी, है ना। और ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मचारी आश्रम में जब हमें अपनी माता की याद है वो एक अलग बात है, लेकिन कृष्ण बलराम को यशोदा मैया की याद आना अलग बात है ना, दोनों में फ़र्क है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कृष्ण बलराम जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने गए थे, तो वहाँ पर छोटे बच्चे ही तो थे, है ना, 11 साल की उम्र में तो जब उन्होंने छोड़ ही दिया था। तो
तो जब कृष्णा बलराम को वहाँ पर बहुत याद आती थी, है ना, ख़ास करके कृष्णा को जब यशोदा मैया की याद आती थी, तो वो यशोदा मैया कैसे उनको श्रृंगार करा करती थी, कैसे उनको अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी कि लाला, है ना, आओ दूध पी लो, है ना, आओ माखन खा लो, और इस प्रकार से डाँटती थी। तो ये सब सोच कर के कृष्णा बहुत ज़्यादा याद करने लग जाते थे यशोदा मैया को, और उनकी आँखों से अश्रु बहने लग जाते थे। और वो मैया, मैया कह कर के रोने लग जाते थे सांदीपनि मुनि आश्रम में, है ना। जैसे आप कोई छोटा बच्चा देखते हैं ना, जब वो पहली बार स्कूल जाता है तो रोने लग जाता है ना। तो ये सब भगवान से ही हमारे अंदर आ रहा है ना। तो कृष्णा भी जब वहाँ पे गए थे तो यशोदा मैया को स्मरण करके और एक कोने में बैठ करके मैया मैया, और कई बार तो बेहोश हो जाते थे जब जब जैसे, क्योंकि वहाँ पे सांदीपुनी मुनि आश्रम में भी कोई बड़ी उम्र की माताएं होती थी, है ना, तो वो अ, भगवान को सर्व करते थे, तो उनको देख करके उन्हें और ज़्यादा यशोदा मैया की याद आ जाती थी, क्योंकि यशोदा मैया तो यशोदा मैया है ना, तो उनकी जगह कौन ले सकता है, तो इसलिए वो सोच करके बेहोश ही हो जाते थे यशोदा मैया के बारे में। तो ये कथा है कि एक बार कृष्ण बलराम जब छोटे थे, है ना, तो यशोदा मैया कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी और रोहिणी मैया बलराम जी का श्रृंगार कर रही थी, है ना। अब कृष्णा तो थोड़े नटखट है, बलराम जी एकदम गुड बॉय है, इनोसेंट बॉय, सीधे साधे, ऐसे महाराज बताते हैं, है ना। तो बलराम जी एकदम इनोसेंट से है, मासूम बच्चे हैं, और कृष्णा थोड़े नटखट उद्दंडी, बदतमीज तो शायद नहीं कहना चाहिए, है ना, लेकिन नटखट है, वो दंडी है ना, सबको तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो क्या हुआ कि कृष्णा का श्रृंगार अंदर चल रहा था और बलराम जी का श्रृंगार हो गया ना। तो बलराम जी को रोहिणी मैया बहुत प्रेम पूर्वक, दोनों ही माताएं अपने अपने पुत्रों को, है ना, बहुत प्रेम पूर्वक सजाती थी, है ना। एकदम सोचे कि वो बच्चे थे उस टाइम पे और छोटे छोटे, है ना, पहले उन्हें स्नान कराना, है ना, और स्नान करते तो कुछ नहीं पहना हुआ, और बस उसमें स्नान कराना, और कई बार तो ऐसे वर्णन आते हैं कि उनके ऊपर गोबर भी लेप देते थे उनको करने के लिए, है ना। कई बार उन्हें गौमूत्र से नहलाया जाता था, एकदम जो गाँव वाली लाइफ है ना। और पता नहीं हैंडपंप तो होते होंगे शायद उस टाइम की, नहीं होते होंगे, है ना, या यमुना नदी से घड़ों में पानी भर के लाते थे और फिर उससे बलराम जी को नहलाते होंगे। तो कृष्णा तो बड़े ड्रामे करते थे, लेकिन बलराम जी चुपचाप नहा लेते थे, है ना, एकदम सीधे से इनोसेंट से थे वो। हाँ, कुएं भी होते थे, है ना, तो उससे घड़े भर करके, और फिर वो कोई छोटा घड़ा होता होगा, है ना, उसमें पानी लेकर के और फिर बलराम जी के ऊपर डालते थे। और जब वो डालते होंगे तो कैसे उनके केश ऐसे बिखर जाते होंगे, है ना, उसमें पूरा पानी बह रहा होगा, और बलराम जी पूरे, क्योंकि निवस्त्र है ना, तो कितने सुंदर लग रहे होंगे, है ना। और हालाँकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि निवस्त्र होकर नहीं नहाया जाता, है ना। तो शायद कुछ, क्योंकि अभी तो बच्चे हैं ना, तो बच्चों पर इतना कुछ लागू नहीं होता, है ना। तो बिल्कुल उनको निवस्त्र करके और यशोदा मैया, रोहिणी मैया नहला रहे होंगे, है ना, और वहाँ पे एकदम छोटे से घड़े से, है ना, उनको। तो कृष्णा बहुत तंग करते हैं बीच-बीच में, है ना, तो इधर-उधर शोर मचाते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन बलराम जी चुपचाप नहा लेते हैं। उसके बाद फिर श्रृंगार करते हैं, है ना, फिर धीरे-धीरे पहले उनको कोपीन पहनाते हैं, है ना। तो कोपीन क्या होता है, लाइक आपने लंगोट तो सुना ही होगा, है ना, तो जस्ट उसी को कोपीन कहते हैं, है ना। वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो लाइक जस्ट इधर एक वेस्ट के पास एक स्ट्रिप बांधते हैं और फिर देयर इज़ अ ना क्लॉथ बिटवीन द लेग्स, है ना। तो इस प्रकार छोटे-छोटे कृष्ण बलराम वो कोपीन बांधते थे, है ना। और उसमें भी उनको बड़ी, कृष्णा को तो बड़ी दिक्कत होती थी, वो एकदम छोटे से थे और मैया ने पहली बार कृष्णा को कोपीन पहनाया, है ना। तो भगवान ऐसे, है ना, ऐसे पैर उठा-उठा के चलने लग गए हाथी की तरह, है ना। ये क्या है मैया, है ना, ये मैया आपने क्या पहना दिया मुझे? पता नहीं आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। हाथी की तरह घुटने उठा-उठा के चलते थे, मैया ये क्या है ना। और फिर वो ऐसे है ना, उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करते थे कि इसको खोल दो, इसको खोल दो। और फिर वो बस खुल नहीं रहा होता था कृष्णा से, तो गुस्सा आता था। फिर दिखता था कि अरे यहाँ पे गांठ लगी हुई है ना, तो कैसे-कैसे करके उसको खींच देते थे तो पूरा कोपीन खुल जाता था। फिर उसको खोल करके एकदम निवस्त्र होके इधर-उधर गायों के पीछे भागते थे, है ना। लेकिन बलराम जी शांत थे तो बलराम जी ऐसा नहीं करते थे। तो बलराम जी को रोहिणी मैया एकदम सुंदर-सुंदर श्रृंगार करती थी, है ना। तो सबसे पहले कोपीन पहनाया, है ना, उसके बाद फिर सुंदर-सुंदर पत्रावलियाँ बनाई उन्होंने भी, है ना, शरीर के ऊपर गोपी डॉट्स बनाए, है ना। यहाँ पर सुंदर-सुंदर पत्रावलियाँ, है ना, अलग-अलग फूल, अलग-अलग सितारे, है ना, जो भी है। तो फिर उसके बाद फिर बलराम जी को, है ना, धोती पहनाएँगे, है ना, नीले रंग की, और फिर उसके बाद उनके पैरों में जो उँगलियाँ हैं, है ना, उनके अंदर अलग-अलग, क्या बोलते हैं उसको, टो रिंग पहनाएँगे, है ना। और अलग-अलग फूलों, मोगरा के फूलों से बनी हुई, है ना, चंपा के फूलों से बनी हुई, क्या बोलते हैं उसको, एंकलेट, है ना,
है ना पायल, है ना एंकलेट या पायल, वो फूलों से बनी हुई बलराम जी के चरणों में पहनाएंगे। फिर फूलों से बनी हुई बाजूबंद, है ना अलग अलग जो रूबीज एमराल्ड्स, है ना ये सब इसके बने हुए, है ना। और क्योंकि रत्नों की कोई कमी नहीं थी उस टाइम पे, तो ये सब रत्नों के बने हुए अलग अलग सोने, और सोने से भी ज़्यादा खतरनाक, है ना अलग अलग गोल्ड वगैरह के इधर बाजूबंद, है ना इधर कड़े, ये सब पहनाते थे। और उसमें भी इधर फूल लटक रहे होते थे, है ना। और फिर उनको पूरा चंदन का लेप लगा करके, है ना, और अगरू, क्या क्या होता है, कैम्फर, है ना 5 चीज़ें बताई थी चैतन्य भागवत के अंदर, है ना अगर किसी ने पढ़ा हो तो अलग अलग चीज़ों का इस प्रकार से लेप लगा के लगाया जाता है, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, कुमकुम, है ना ये सब भी रहता है। तो वो एकदम कृष्ण बलराम वैसी उनका दिव्य शरीर है, वो हमेशा महकते ही रहते हैं। और यशोदा मैया, रोहिणी मैया और कृष्ण बलराम के ऊपर ये सब लगा देती थी और महकाने के लिए उन्हें, है ना। और फिर कानों में प्यारे प्यारे कुंडल पहना देती थी, है ना। अब पता नहीं ये अर्जुन वृक्ष वाली लीला उससे पहले हुई थी बाद में हुई थी, है ना। तो इस कानों में सुंदर सुंदर कुंडल पहना देते थे, और वो कुंडल भी ऐसा बताते हैं कि जब भगवान चला करते थे तो वो कुंडल इस प्रकार से ऐसे सोचते थे कि काश, क्योंकि भगवान की लीलाओं में इवन उनके कपड़े और उनके जो ज्वेलरीज है वो भी लिविंग होते हैं, है ना। वो भी भक्ति ही होते हैं, वो कोई अलग नहीं है, वो शांत भाव के भक्त हैं। तो इसलिए जो कुंडल होते थे वो भी सोचते थे कि बलराम जी चले तो हम ऐसे हिल हिल के बलराम जी के गालों पर चुंबन कर ले, है ना हमें भी मौका मिले कि हम इस प्रकार से बलराम जी के गालों पर चुंबन कर ले उनको है ना, छू ले किसी प्रकार से बलराम जी के सुंदर सुंदर गालों को। तो इस प्रकार से वो कानों में पहनाया, है ना। और फिर उसके ऊपर बालों में यशोदा मैया, रोहिणी मैया ने पूरा जूड़ा बनाया, और फिर उसके ऊपर चंपा के अलग अलग फूल लगाए, है ना। इस प्रकार से बलराम जी पूरे रेडी हो गए और अब पूरे चमक रहे हैं, महक रहे हैं, आहा, है ना। और अभी कृष्णा का श्रृंगार अंदर चल रहा है, उनका अभी कोपी नहीं बंध पा रहा, है ना। वो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो बलराम जी श्रृंगार हो गया तो बाहर खेलने चले गए आंगन में, है ना। तो बलराम जी बाहर आंगन में खेलने गए तो क्या हुआ कि खेलते खेलते, है ना, अब अलग अलग बताते कि वो गेंद से खेल रहे थे, है ना। तो बलराम जी गेंद से खेलते खेलते क्या हुआ कि एक तितली आई, है ना, ऐसे झुके हुए थे बलराम जी गेंद उठाने के लिए, और एक तितली आई और उनके सर पे बैठ गई। और जैसे ही वो उठे और उन्होंने ऐसे देखा कि एक तितली सर पे बैठी है, और बलराम जी जोर से चिल्लाते कान्हा, है ना। और अंदर से कृष्णा का श्रृंगार अभी चल रहा है, वो कोपिन में ही भागते हुए बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि क्या हो गया, है ना, ये बलराम जी चिल्ला क्यों रहे हैं। और बलराम जी का तो मानो कि डर के मारे रंग कांति एकदम कृष्ण की तरह हो गई, है ना, नीले पड़ गए वो डर के मारे। तो बलराम जी के सर पे तितली आके बैठ गई, नॉट इवन अ ग्रास हॉपर और अ टिड्डा एक्सेट्रा, लाइक जैसे पता नहीं आप लोगों को तो, लेकिन हमें उड़ने वाले कॉकरोच बड़े खतरनाक लगते हैं ना, कि एकदम सीधा आके मुंह पे बैठ जाए। लेकिन दिस वाज अ बटरफ्लाई, है ना, एक तितली थी, प्यारी सी सुंदर सी तितली थी। और वो तितली को लग रहा था कि ये तो कोई प्यारा सा सुंदर सा नील कमल है ना। नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरम, है ना। तो उसको लग रहा था कोई नीला कमल है जिसके ऊपर वो कुछ सफेद सफेद, है ना, जैसे क्योंकि नीला कमल पूरा नीला नहीं होगा, जैसे पिंक लोटस भी होता है उसमें वाइट टिंज भी होता है, ऐसा थोड़ी वो पूरा पिंक होता है। तो ऐसे वो ऐसे उसको तो लग रहा था कि कोई नीली धोती पहना हुआ नीला कमल है ना, और उसके ऊपर वो सुंदर सा वो सफेद सफेद वाला पार्ट है ना, या फिर वो चंपा का फूल है ना, जिसको नीली टोकरी में रखा हुआ है। तो अब तितली तो फूलों के पास जाती है, तो उसको लगा कि ये कोई फूल है ना सुंदर सा, तो बलराम जी के सर पे आकर बैठ गई, और उसको मजा आ रहा था तितली को, है ना, क्योंकि भैया पूरे ब्रह्मांड के मालिक के ऊपर बैठ गई, है ना, और क्या चाहिए। तो कृष्णा आते हैं, है ना, कोपीन पहने हुए, देखते हैं, और अरे, है ना, और कृष्णा को तो बड़ा मजा आता है, वो जोर जोर से ऐसे हाथ रख के, है ना, हंसने लग जाते हैं, ठाके मारने लग जाते हैं। और वो बोलते हैं, क्यों दादा, अब आया मजा, अब आया, आप मुझे बड़ा चिढ़ाते हो ना। जैसे ऐसे अलग अलग वर्णन आपने सुने होंगे, है ना, मैं कथा कट नहीं कर रहा, बीच में बहुत सारी हैं, है ना। लेकिन कैसे बलराम जी कृष्णा को चिढ़ाते थे, है ना, कई बार कि तो मैं खरीद के लाया गया है। तो कृष्णा ही बोलते, क्यों दादा, अब आया मजा, आप मेरे को बहुत बोलते थे ना, अब देखो कैसा लग रहा है, बताओ कैसा लग रहा है जब तितली सर पे बैठी है। तो बलराम जी कहते थे, कान्हा मुझे प्लीज बचा लो, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। उनके हाथ से गेंद छूट जाती थी। और अब कैसे समझाऊं, है ना, मतलब क्योंकि कैमरा है ना, तो एकदम बलराम जी सट करके खड़े हो जाते थे। अब सट कर पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं, एकदम वो होती है ना अटेंशन वाली पोज, है ना, तो एकदम उनके हाथ ऐसे चिपके होते थे शरीर से। आप इमेजिन कर सकते हैं कभी आपके ऊपर कोई डरावना सा कीड़ा बैठ जाए तो आपकी क्या स्थिति होगी, है ना। मैं तो कर सकता हूँ कि मुझे तो लगता है भैया, है ना। तो तो एकदम से, है ना, बलराम जी ने वो पूरे हाथ एकदम चिपका रखे थे अपने शरीर के ऊपर, और उन्हें बड़ा डर लग रहा था, तो सोचा अब क्या होगा, है ना। तो
कान्हा हंसते हैं। अब इतने में क्या होता है कि वो तितली बलराम जी के सर से उठ करके और कृष्णा के सर पे चली जाती है। वो बोलते हैं, अरे ये वाला तो ऐसा लग रहा था कि नीली टोकरी के ऊपर चंपा का फूल है, पर ये तो पूरा ही नीला कमल है ना। तो वो तितली उड़ करके अब कृष्णा के सर के ऊपर चली जाती है और उन्होंने कुछ पहन भी नहीं रखा। अब कृष्णा चिल्लाने लग जाते हैं ना, बोलते हैं मैया, है ना। तो अंदर से फिर यशोदा मैया दौड़ते हुए आती है और जितने भी गोप सखाते हैं वो भी दौड़ करके आ जाते हैं और वो सब घेरा बना करके वो भी अपने मुंह पर ऐसे हाथ रख के, क्योंकि बच्चे हैं सब, तो वो भी हाथ रख करके हंसने लग जाते हैं कि देखो कृष्णा बलराम कैसे डर रहे हैं। तो अब यशोदा मैया थोड़ा काम कर रही थी तो उन्हें आने में टाइम लगता है, पर गोप सखा पहले ही आ गए थे। अब इतने में क्या होता है कि बलराम जी अब हंसने लग जाते हैं कृष्णा के ऊपर कि क्यों, है ना, अभी 2 मिनट पहले तुम मुझ पे हंसे थे ना कन्नू, अब देखो अब तुम्हारी क्या हालत हो रही है ना, अब तुम देखो। तो अब उनके ऊपर तितली बैठी है। अब इतने में क्या होता है, जितने भी गोप सखा वहां पर आ जाते हैं तो अब वो हंसी रहे होते हैं कृष्णा के ऊपर कि बहुत सारी तितलियां उड़ करके आ जाती हैं और जितने भी गोप सखा उन सबके ऊपर बैठ जाती है ना, कृष्णा बलराम के ऊपर बैठ जाती है, कोई यहाँ हाथ पे बैठ गई, कोई यहाँ चेस्ट पर बैठ गई, है ना। और कृष्णा बलराम तो जोर से एकदम रोने लग जाते हैं, आश्रू में चिल्लाने लग जाते हैं, तितली बैठ गई, है ना। वही वो ब्रह्मांड के मालिक, है ना, जिन्होंने पूरे 84 लाख योनियां ना, इसके बाद भी कोई और लाख बनानी हो तो भगवान वो भी जनरेट कर सकते हैं, है ना। इन सब योनियों के परम पिता परमेश्वर, है ना, भगवान, और जिन्होंने खुद उनकी संरचना ब्रह्मा जी के थ्रू करवाई है, अब वो ये छोटी सी तितली के बैठने से डर गए, है ना। तो ये है हमारे भगवान। यही फर्क है योग माया शक्ति में और महामाया में, है ना, कि महामाया हमें भुला देती है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि हम खुद प्रोप्राइटर या भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन योग माया कृष्ण को और कृष्ण के भक्तों को भुला देती है कि वो भगवान है। तो इवन भगवान भी भूल जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, आचार्य बताते कि ऐसा नहीं है कि भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग करना इज अ डिफरेंट थिंग। पर भगवान पूरी तरीके से उस लीलाओं में होते हैं, पूरा भूल जाते हैं कि वो ही भगवान है ना। तो भगवान भूल जाते हैं और पूरा एक बच्चे के समान, इसीलिए बताया अति मर्त्यानी भगवाना गूढ़ कपट मानुषः, ऐसे अलौकिक अलौकिक कार्य करते हैं। लेकिन अलौकिक के साथ कई बार ऐसे डरने वाले कार्य भी करते हैं, तो भक्तों को लगता है ये तो डर गए, ये कैसे भगवान हुए। लेकिन ये भगवान की लीला है, अब ऐसे बेवकूफ़ों को क्या समझाएं, है ना। और वो बेवकूफ़ हम ही हैं। तो अब जब सारे गोप सखाओं के ऊपर इस प्रकार से अलग अलग तितलियां आकर के बैठ गई और कोई तो ऐसे गाल पर आकर चिपक गई, तब तो बस आप जस्ट इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन कि अगर हम बच्चे हो हमारे साथ ऐसा और वो भगवान कृष्ण बलराम जब लीला कर रहे हैं तो क्या हालत होगी। वो पूरे अश्रुओं की धार बह रही है और एकदम काजल बह गया, है ना, जो पूरा लगा करके आए थे, और क्या करे, है ना। और फिर यशोदा मैया आती हैं और देखते हैं जितने भी ग्वाल बाल है कृष्ण बलराम है पूरे एकदम अटेंशन पोज में खड़े हुए। तो यशोदा मैया को बड़ी हंसी आती है। तो यशोदा मैया कहती है चलो, है ना, अब मैं जरा घर के काम सही से कर पाऊंगी, क्योंकि अब तुम लोग माखन वगैरह चुराओगे नहीं, है ना। अब तुम उद्दंडी बालक एक जगह पे खड़े रहोगे, अब ऐसे ही खड़े रहो, अब 2-3 घंटे ऐसे ही खड़े रहो, मैं जाती हूँ अपना काम करके आती हूँ। तो यशोदा मैया सच में चले जाते हैं, है ना, और अपने गृह कार्य निपटाने लग जाते हैं। फिर कृष्ण बलराम जब बार बार चिल्लाते हैं, रोते हैं, है ना, मैया मैया मैया, वो हिल भी नहीं पा रहे थे डर के मारे, तब जाके फिर रोहिणी मैया और यशोदा मैया आकर के फिर सारी तितलियों को हटाते हैं, है ना। और कृष्ण बलराम को तब जान में जान आती है ना, वरना उनकी सांस रुक गई थी उस छोटी सी तितली को देख करके। तो ये हमारे कृष्ण बलराम है ना। अभी और लीला है वैसे, अगर आप सुनना चाहें तो, है ना। ओके, चलिए थोड़ा और 10 मिनट और चर्चा कर लेते हैं ना, उसके बाद ओवर करेंगे। तो आ, ऐसे ही जब कृष्णा बलराम थोड़े और, जैसे आपको पता होगा है ना, कि 5 साल तक जब कृष्णा थे, है ना, यानी कि पौगंड अवस्था में, तब वो बछड़े चराने के लिए ले जाते थे और ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, आसपास में ही जाते थे, है ना। तो जब इस प्रकार से हो रहा था तो फिर क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ पे छोड़ दिया था इस बात को, है ना, जब मैं कह रहा था कि किस प्रकार से बलराम जी साखे रस में वात्सल्य रस में सेवा करते, ये हम आगे आने वाली कथाओं में देखेंगे, तो वही बता रहा हूँ मैं। तो कृष्णा जब पौगंड अवस्था में थे तब बछड़े चराने के लिए ले जाते थे और ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। लेकिन जब 6 वर्ष के हुए, है ना, तो उन्होंने बोला कि मैया आज मैं गायों को ले जाऊंगा, बड़ी बड़ी गायों को। और ऐसा नहीं कि एक गाय है या 2 गाय है, पहली बात तो एक भी अगर गाय हो तो कृष्णा छोटे से हैं, कितना होता है एक 6 साल का बच्चा, कितना होता है एक 6 साल का बच्चा, छोटा सा, है ना। तो बोलते कि अब मैया मैं अब बड़ी बड़ी गायों को ले जाऊंगा। तो मैया बोलती है कि गायों को ले जाएगा, है ना, कन्नू तेरे में दिमाग है, तू गायों को ले जाएगा, और वो भी एक गाय नहीं 9 लाख गाय, है ना, 9 लाख गायों को कैसे ले जाएगा कन्नू तू, है ना। तो
कृष्णा कहते हैं कि मैं ले जाऊँगा मैया, है ना? मैं ले जाऊँगा। तो भगवान के यशोदा मैया कहती है दिमाग है तुम में? तो है ना भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपमोहनम च, है ना? तो यशोदा मैया कहती है तुम क्या बोल रहे हो कृष्णा, है ना? नीलमणि ये सब ज़्यादा मत बोलो, है ना? थोड़े बहुत श्लोक याद करके, है ना? इस प्रकार से। तो अब कृष्णा क्या ही बताएंगे यशोदा मैया को, तो यशोदा मैया कहती है छड़ी दिखाओ अभी। फिर माता कहती है कि अच्छा कन्नू ठीक है, दिमाग भले ही शायद तुम में हो, क्या बल है क्या तुम में, है ना? तुम ले जा पाओगे गायों को? तो कृष्णा कहते हैं कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, है ना? या अहम पौरुषम नृषु। अरे भैया वो जितने भी पुरुषों में अगर हमारे पास सांस लेने की भी शक्ति है या एक पेन को भी ऐसे उठाने की शक्ति है, तो वो भी भगवान से आ रही है। और यशोदा मैया कृष्ण से पूछ रही है कि तुम्हारे अंदर बल है क्या? अब बड़ी बड़ी गाय जब ऐसे ऐसे भागेंगी उन्हें कैसे पकड़ोगे, है ना? या उन्हें किस प्रकार से बुलाओगे? तो कन्नू कहते थे अरे मैया उसके लिए मेरी बांसुरी है ना, मैं बजाऊंगा और बुला दूंगा, सारी गाय आ जाएंगी। तो यशोदा मैया को तो बिल्कुल कृष्णा के ऊपर ट्रस्ट होता नहीं था। और एक्चुअली जितने भी ब्रजवासी थे उनको कृष्णा के ऊपर कभी ट्रस्ट होता ही नहीं था। वो समझते थे ये छलिया है, ये बेवकूफ़ है ना, ये हमें फंसाएगा, है ना? क्योंकि जब बलराम रस यात्रा में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब कई बार ऐसे गोपियों को लगता था कि कृष्ण आए हैं, पर वो यकीन ही नहीं करते थे कि उन्हें पता है ये छलिया है, ये दिखाएगा अपनी छवि फिर भाग जाएगा, पता नहीं आया है कि नहीं आया, ड्रामे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बलराम जी जब आते थे तब सबको दिल में संतुष्टि मिलती थी कि हाँ भैया, है ना? अब तो अगर बलराम जी है तो कृष्णा भी साथ ही होगा, है ना? कन्नू भी साथ ही होगा अगर बल्लू यहाँ पे है ना? अगर बड़े भैया कन्हाई बलाई, है ना? अगर बलाई यहाँ पे है तो कन्हाई भी यही होगा। तो फिर माता को तो लेकिन कन्हाई के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट होता नहीं था कि ये गायों को ले जा पाएगा या कुछ कर पाएगा। तो फिर यशोदा मैया बलाई को बुला के बोलती थी बलाई, है ना? तुम बताओ कि क्या कन्नू को भेजना चाहिए इस प्रकार से गाय लेके? तो बलराम जी कहते हैं हाँ मैया मैं लेके जाऊंगा ना साथ में। तो मैं लेके जाऊंगा, मैं ध्यान रखूंगा। तो यशोदा मैया पूछती थी कि ठीक है बलराम, पर कैसे ध्यान रखोगे? तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा था वो इस्कॉन पंजाई बाग वाला, है ना? तो मैं कह रहा था कि उधर पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वहाँ पे कृष्णा बलराम कई बार मैं उन्हें देखता हूँ कि बीच में उनके चुन्नी बांधी हुई होती है, और एक नहीं दो दो चुन्नियाँ कई बार ऐसे ऐसे बांध देते हैं। हालांकि मैंने किसी से कभी पूछा नहीं, बट मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था कि दोनों गाय चराने जाते हैं, है ना? तो कृष्णा क्योंकि खो ना जाए तो बलराम जी इसलिए उनको चुन्नी से बांध लेते हैं, जैसे फेरे लेते हुए शादी के मंडप में दो दूल्हा दुल्हन घूमते हैं ना, ऐसे ही बलराम जी टाइट से कृष्णा को अपने साथ कस के बांध लेते होंगे कि कृष्णा कहीं दूर ना जा पाए। तो बड़ा सुंदर दर्शन लगते हैं वो, है ना, इस्कॉन भंजाई बाग में इस प्रकार से। तो जो भी है, तो कृष्ण बलराम बलराम जी कहते कि मैया मैं ध्यान रखूंगा ना। तो माता पूछते कि कैसे ध्यान रखोगे? तो बलराम जी कहते कि मैया मैं ध्यान रखूंगा कि कन्नू जो है वो किसी बड़े वन में ना जाए, आसपास कोई छोटा उपवन हो, कोई छोटा सा गार्डन हो, बस वहीं पर जाकर गायों को चराए, है ना? तो मैया कहती है कि अच्छा बल्लू, है ना, ये तो ठीक है, लेकिन और कैसे तुम ध्यान रखोगे? तो बलाई कहते हैं कि मैया मैं ऐसे ध्यान रखूंगा कि कृष्णा को पेड़ पर नहीं चढ़ने दूंगा, क्योंकि लाला पेड़ पर चढ़ना तो जानता है पर उतरना नहीं जानता। अब किसी बड़े से पेड़ पर चढ़ गया और फिर वहां पे चिल्ला रहा है बलराम बलराम मैया मैया, नहीं तो एक सेकंड में रोना शुरू कर देता है, फिर कौन जाएगा बचाने के लिए? तो मैया मैं इसका ध्यान रखूंगा कि ये पेड़ पर ना चढ़े, और है ना मैं पूरा इसको अपने साथ कस करके बांध के रखूंगा टाइट। और फिर मैया पूछती और कैसे ध्यान रखोगे? तो बलराम कहते हैं कि मैया मैं ऐसे ध्यान रखूंगा कि इस कन्हई को कहीं अकेले जाने ही नहीं दूंगा, कि कहीं किसी गुफा वगैरह में चला गया, फिर वहां से हम लोग कैसे ढूंढेंगे? हम लोग चिल्लाएंगे कन्नू कन्नू कन्नू, कन्नू मिलेगा ही नहीं, और कन्नू वहां पे जाके फिर छुप जाएगा, फिर रोता रहेगा अकेले बैठ करके, है ना? फिर क्या करेंगे? तो मैं इसको अपने साथ बांध कर रखूंगा कि कहीं इधर उधर जा ना पाए। तो फिर यशोदा मैया को तब थोड़ी तृप्ति मिलती थी और बोलती थी कि अच्छा और कैसे ध्यान रखोगे तुम? तो फिर बलाई कहते थे कि मैं ऐसे ध्यान रखूंगा कि जब कन्नू को भूख लगे, अपना पहले तो हाथ पकड़ के रखूंगा, है ना, साथ में कि साथ में चले, और जब भूख लगेगी तो कुछ अपनी पोटली से खोल करके कि कन्नू को दे दूंगा, है ना, कि खा लो। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जैसा हम कल की सॉरी लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे कि कृष्णा ज़्यादा पावरफुल है ना, जैसा शिला प्रभुपाद बता रहे थे, है ना? एंड क्योंकि बलराम जी तो बाद में मैनिफेस्ट होते हैं, मतलब वैसे एटर्नल है, ऐसा कोई समय नहीं था कि बलराम जी कृष्ण से मैनिफेस्ट हुए हो, क्योंकि वो लीला निरंतर काल से चलती आ रही है। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि बलराम जी कृष्ण के बाम
बाएं होगा ना, ये दाएं बाएं जो भी है ना, राइट से निकलते हैं, है ना। तो इसलिए बलराम जी ऐसा बोला जाता है ना, सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन वो तो एटर्नल लीला है, शाश्वत लीला है, कभी खत्म तो होती नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि कृष्णा पूर्ण रूप से सर्वशक्तिमान है। अरे भैया, जो हम लोगों की रखवाली कर रहे हैं वो अपनी रखवाली नहीं कर सकते, है ना। जिसने अपने छोटी उंगली के ऊपर, नाखून के ऊपर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, उनके लिए गायों की रखवाली करना क्या है। पर भगवान को इस सब में आनंद आता है, अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करने में, उनके साथ में हारने में। तो जब यशोदा मैया इस प्रकार से बोल रही थी तो कन्नू भी चुपचाप से ना ऐसे हाथ ऐसे करके और अपना मुंह ऐसे नीचे करके सुन रहे थे कि यशोदा मैया बलराम जी से क्या बोल रही है। और यशोदा मैया ऑब्वियसली बड़े हैं, बलराम जी भी छोटे हैं, तो बलराम जी भी, है ना, अपने हाथ बिल्कुल ऐसे करके मैया को ऊपर देख करके बताते थे कि मैया, ये कन्नू ऐसे पेड़ पे जाएगा ना तो मैं ऐसे ध्यान रखूंगा कि ये, है ना, जाए ना, वरना चढ़ जाएगा फिर वहां से चिल्लाएगा। और यशोदा मैया भी ऐसे सुनती रहती थी, है ना। फिर पूछती है मैया कि, है ना, और कैसे ध्यान रखोगे, तो जब लाला को भूख लगेगी तो कुछ खिला दूंगा। और कैसे ध्यान रखोगे? अच्छा मैया, जब लाला को ना थोड़ा सा नींद आने लग जाएगी तो वहीं पर गाय अपना चरती रहेंगी और मैं लाला को किसी पेड़ के नीचे अपनी गोदी में बिठा लूंगा, है ना, मेरे गोदी में अपने सर रख लेगा और किसी गोप सखा की गोदी में अपने चरण रख लेगा और फिर उसे सुंदर सुंदर लोरी गा के हम सुला देंगे, है ना। क्योंकि ऐसा होता भी था जब कृष्ण बलराम कभी वन के लिए जाते थे, है ना, विचरण के लिए, तो वहीं पे सो जाया करते थे और ज़्यादातर गोवर्धन ही जाया करते थे। तो वहीं गोवर्धन की तलहटी में कहीं, है ना, किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे और वहाँ पर फिर अलग अलग जो गोप सखा थे वो अलग अलग गीत राग गाया करते थे। इवन हरे कृष्ण महामंत्र को भी अलग अलग लुलबी के फॉर्म में, लोरी के फॉर्म में गाया जा सकता है। जैसे एक है ना स्लो ट्यून में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना। अभी बिना करताल के समझ में नहीं आएगा सही से, तो ऐसे इवन हरे कृष्ण महामंत्र को भी प्यारी प्यारी लोरी बनाया जा सकता है ना। तो वहाँ पे महामंत्र या अलग अलग गीत राग गा करके और मैं इस प्रकार से कन्नू को सुला दूंगा। तब यशोदा मैया को थोड़ी शांति मिलती थी, है ना, कि हाँ, ये बलाई अगर साथ में जाएगा तब हमारा कन्नू थोड़ा सेफ रह सकता है, नहीं तो इस पर तो कोई भरोसा नहीं है, ये तो, है ना, गाय छोड़कर आ जाए, खुद अपने आप को छोड़ करके आ जाए, गाय वापस आ जाए, खुद वहीं पे रह जाए, कोई भरोसा नहीं है ना। गाय को चराते चराते कभी गोबर में गिर जाए, है ना। फिर जैसे एक किन्हीं बाहर के संप्रदाय के बता रहे थे ना कि एक बार कृष्णा ऐसे खेलते खेलते, है ना, गाय की पूंछ पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं ना। तो पहले गाय बैठी हुई थी तो कृष्णा वो गाय के पूंछ को खींचने लग जाते हैं। अब गाय खड़ी हो जाती है तो गाय तो लंबी है तो कृष्णा उसकी पूंछ पर लटक जाते हैं और फिर गाय, है ना, भगवान को तंग करने के लिए वहाँ पे गोबर अपना गिरा देते हैं। तो भगवान अब पूंछ पर लटके हुए और वो सोचे कि मैं गिर जाऊंगा, है ना, और बलाई सामने से देख करके हंस रहे हो, कैसे बचाए, क्या करें, है ना। और फिर भगवान धीरे धीरे मैया 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 करते हैं और इतने में मैया बचाने आए तो भगवान वो गोबर के अंदर गिर जाते हैं। और फिर मैया कहती है कि कन्नू, मैंने तेरे को इतनी प्यार से नहलाया था, है ना, वैसे ही तू गोबर जैसा दिखता है, अब और अपने ऊपर गोबर लगा लिया। तो इतनी प्यार से मैंने तुम्हें सजाया था, नहलाया था, इतना सुंदर कुमकुम चंदन लगाया था, 2 मिनट में सब लेप दिया गोबर में। तो यशोदा मैया को कन्नू पर तो बिल्कुल विश्वास होता ही नहीं था कि ये जंगल में जाएगा, कुछ अपनी रखवाली करेगा, ध्यान रखेगा ना बाबा, है ना। तो बलाई अगर साथ में जाएगा तो ये कुछ ध्यान रख सकते हैं। तो यही बात है कि बलराम जी एकदम वात्सल्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, जितने भी भाव है उन सब में कृष्ण के आगे पीछे डोलते रहते थे, है ना। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, है ना। लेकिन बलराम जी पूरे कृष्ण के साथ चिपक के रहते थे। और भंवरों से याद आया, है ना, कि जब बलराम जी और कृष्णा, ऐसा शायद कृष्णा बुक में भी बताया है ना, शिला प्रभुपाद ने, भागवतम में आता है ये, कि जब कृष्णा बलराम निकला करते थे, है ना, वन में, तो भगवान ऐसा कहते हैं कृष्ण बलराम जी से कि बलराम जी देखिए, जब आप चलते हैं ना, और एकदम बलराम जी एकदम हाथी की तरह तो चलते थे, है ना। और क्योंकि कई बार थोड़े गुस्से में भी आ जाते हैं बलराम जी, है ना, जो सामने है उसको पीट देते हैं। सिर्फ राक्षसों को डरने की बात नहीं, बलराम जी इज वेरी स्वीट ऑल्सो, है ना। यहाँ पे हम तितली वाले एग्जाम्पल में देख सकते, कई, एक में कोई उड़ीसा के व्यक्ति थे, तो वो शायद बलराम जी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। तो मेरे से कहने लगे, आपने घर पे बलराम जी रख रखे हैं, आपको डर नहीं लगता? बोला, अरे डरने की क्या बात है यार, है ना, ये तो अपने प्राण धन है ना, बलराम जी नहीं है तो फिर क्या है दुनिया में, है ना। तो बोले कि लेकिन मैंने तो सुना है कि बलराम जी उठाकर फेंक देते हैं, है ना। तो अरे यार ना,
है ना। तो बलराम जी उठा के फेंकते हैं, है ना। लेकिन अगर बलराम जी हमें उठा के फेंक भी दे तो वो भी अच्छा है ना, बलराम जी फेंक रहे हैं। लेकिन अगर वो फेंकते हैं तो राक्षसों को उठा के फेंकते हैं, धेनुकासुर को, है ना। तो अगर वो धेनुका जैसे हमारे अहंकार को उठाकर फेंक देंगे तो उसमें क्या ही जा रहा है ना। तो क्या कह रहा था मैं, इस प्रकार से कृष्ण बलराम वन में जाया करते थे तो भगवान एकदम, बलराम जी हाथी की तरह चलते थे और कई बार वारुणी पान कर लिया फिर तो एकदम मदमस्त हाथी की तरह, है ना। और खैर वारुणी जो है वो तो बलराम रस यात्रा के समय भय करके पेड़ से आई थी, है ना। तो इस पे बलराम जी जब चला करते थे तो जो भंवरे हैं, है ना, वो उनके आसपास घूमने लग जाते थे, है ना। तो भगवान कहते थे कि बलराम जी, है ना दादा, ये निश्चित रूप से जो भंवरे हैं ना, ये पिछले जन्म में बड़े बड़े ऋषि मुनि होंगे जो यहाँ पर आके आपकी स्तुति वंदन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, है ना। या फिर एक और मैंने बताया था कि बलराम जी की शहद पसंद करते हैं, है ना, तो खूब शहद पिया करते थे, है ना। इस वजह से भी जो भंवरे थे वो उनके आसपास घूम रहे थे। और जितने भी पेड़ हैं, कन्नू ऐसा कहते हैं भलाई को कि भलाई, है ना दादा, देखो किस प्रकार से जितने भी पेड़ हैं वो झुक करके आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, मानो कि वो, है ना, कोई पिछले जन्म के ऋषि मुनि हो जो आपको देख रहे हैं, है ना। और उनका जीवन एकदम सौभाग्य से भर चुका है ना। तो इस प्रकार हमारे कृष्ण बलराम बाल लीलाएं करते हैं और ये उनकी बाल लीलाओं के बारे में एक तिनका को सही से बताने का प्रयास है ना, प्रयास था। तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं कथा कुछ सही से बता नहीं पाया, अगर तत्व की दृष्टि से या रस की दृष्टि से कोई भी गलती हुई हो। बस जो हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी से, गुरु महाराज से और भागवतम में सुना था, है ना, बस वही रिपीट करा है। अगर आप इसको और अच्छे से सुनना चाहते हैं और उसमें घुसना चाहते हैं लीलाओं में, तो आप गुरु महाराज के बलराम कथा के आप जितने भी लेक्चर्स हैं मैं सबकी प्लेलिस्ट बना के आपको भेज दूंगा, तो आप उसमें सुन सकते हैं। और अमरेंद्र प्रभु जी की भी कृष्ण बलराम की कथा है, यही सेम सारी लीलाएं उसमें बताई हैं अमरेंद्र प्रभु जी ने, तो उसको भी आप सुन सकते हैं, है ना। लेकिन आप फिर भी मुझसे सुनने आए और मुझे एक मौका दिया कि मैं आपको ये कथा बता सकूं अपने चिंतन के लिए, कि मैं कृष्ण बलराम का कुछ 1 घंटे के लिए ही सही, है ना, कुछ चिंतन कर सकूं। इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, है ना। अभी चरणों में प्रणाम नहीं कर सकता पर कैमरा से ही सही, है ना। सो थैंक यू सो मच, है ना। आप सबके वजह से इस दास को कुछ बलराम कथा कहने का थोड़ा अफेक्शन रहता है ना, हमेशा ही। तो और कोई कथा हो या ना हो, आप जानते 3 साल से मुझे, है ना, कि मैं बलराम कथा तो कभी नहीं छोड़ता हूँ, है ना। तो पता नहीं कि बलराम पूर्णिमा तक सारी हो पाएंगी कि नहीं। अब अगली क्लास में हम धेनुकासुर के वध की कथा सुनने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपना संग प्रदान करने के लिए आ सकते हैं, मुझ पर कुछ कृपा करने। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए और धन्यवाद करने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय जय, बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। His grace Ananta